हाँ ठीक है, चलिए। हम लोग का लास्ट क्लास जो हुआ था 10 को, उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? मैम मानसिक योग्यता में वृद्धि। मानसिक योग्यता में वृद्धि, ठीक है। इंक्रीजेस इन मेंटल डेवलपमेंट, यहाँ तक हम लोग समझे थे। यहाँ तक में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? हम लोग कौन सा स्टेज पढ़ रहे हैं? हम लोग ये जो स्टेज पढ़ रहे हैं अभी कंटिन्यू। बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड। नहीं, प्री चाइल्डहुड चला गया। ज्योति जी, आप 10th को ज्वाइन नहीं की थी। हम लोग कौन सा, हम लोग पोस्ट चाइल्डहुड पढ़ रहे हैं। हम लोग पोस्ट चाइल्डहुड में आ गए हैं, ठीक है ज्योति जी। आप उस दिन शायद ज्वाइन नहीं की थी। पोस्ट चाइल्डहुड में हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार हम फिर से रिकवर कर देते हैं, फिर से पीछे वाला आपको बता दे रहे हैं शॉर्ट में। देखिए, पोस्ट चाइल्डहुड हम लोग जो एज हम लोग पढ़े हैं इसमें, ये हम लोग का स्टेज कौन सा होता है? 6 से लेकर 12 तक का स्टेज होता है, ठीक है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था हम लोग का पोस्ट चाइल्डहुड होता है। इसमें हम लोग क्या देखे थे? 7 से लेकर 11, ठीक है, को हम लोग मिडिल चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, मध्य बाल्यावस्था के नाम से इसको जाना जाता है। 7 से 11, 6 से 12 हम लोग का क्या है? पोस्ट चाइल्डहुड है। इसमें जो है कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मिडिल चाइल्डहुड का स्टेज क्या है, कौन सा एज होता है? तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था हम लोग का क्या होती है? मिडिल चाइल्डहुड कहलाती है। इस स्टेज में देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये है हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था। इस स्टेज में बच्चों का जो भी ग्रोथ हो रहा है, अब वो क्या हो रहा है? उसका स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। हम लोग का फर्स्ट स्टेज था, उसमें स्पीड बहुत तेजी से रहता है। इसके बाद जब हम लोग प्री चाइल्डहुड में आते हैं, उसमें भी बच्चों का जो ग्रोइंग जो होता है ना, चाहे वो मेंटल फिजिकल जो भी ग्रोथ होता है, वो भी उसमें भी स्पीड से होता है, उसके फर्स्ट स्टेज तक, ठीक है, उसके फर्स्ट स्टार्टिंग तक। इसके बाद वो भी धीरे 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 मंद पड़ने लगता है। लेकिन इस स्टेज में आते आते बिल्कुल भी मंद पड़ जाता है। और मंद पड़ने यानी कि स्लो होने का या फिर धीमी होने का भी एक रीजन होता है। क्या रीजन बताए थे, बताइए तो। सुभानु जी कुछ रीजन बताए थे। इस स्टेज में आकर बच्चों का जो ग्रोथ जो है वह धीरे हो जाता है या स्लो हो जाता है, उसका भी एक रीजन था। किस रीजन से ये जो ग्रोथ जो है ये धीरे हो जाता है, बताइए। मैम इसका मेन कारण है रुकिए, बुला रहे हैं मैम। निधि जी आप भी ज्वाइन थी उस दिन, बताइए। आपको भी ये चीज पता होना चाहिए, क्यों जो है इस स्टेज में ग्रोथ अगर स्लो होता है तो स्लो होने का भी एक रीजन है। जब स्पीड में हो रहा था उसका भी एक रीजन है। बच्चा उस समय बहुत असहाय स्थिति में था, उसको क्या जल्द से जल्द उस स्टेज से निकलकर ग्रोइंग स्टेज में जाना था। वो अपना हर एक चीज अपने दम पर कर पाने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इस कारण से बहुत स्पीड में हुआ उस स्टेज में ग्रोथ। लेकिन इस स्टेज में जो ग्रोथ है वह धीमी पड़ जाती है या स्लो हो जाती है, इसका भी एक रीजन होता है। क्योंकि उस समय जो फर्स्ट स्टेज में जो ग्रोथ इतना तेजी से हुआ है, ठीक है, इतना जल्दी हुआ है, अब उसमें क्या लाना है? उसमें जो है ये लाना है, परफेक्शन लाना है या फिर उसमें मजबूती लाना है ना, उसमें मजबूती लाना है। अब जो बच्चों का जो इतना जल्दी से मसल्स ग्रो किया, हाथ पैर बढ़े, तो वो हाथ पैर और मसल्स में मजबूती तो आनी चाहिए। वो तो धड़ल्ले से एक साथ उस स्टेज में बढ़ गए, ठीक है, लेकिन उसमें मेच्योरिटी आनी चाहिए, उसमें मजबूती आनी चाहिए। बच्चा अपने पैरों के दम पर खड़ा हो सके, मूव कर सके, दौड़ सके, चल सके। इसके लिए इस स्टेज में क्या होता है, वो ग्रोथ जो इतना तेजी से हो रहा था, इस स्टेज में आके वो ग्रोथ क्या हो जाता है? धीमी पड़ जाता है, ताकि उसमें मजबूती आ सके, उसमें दृढ़ता, उसमें जो है मतलब मैच्योरिटी आ सके बच्चों के। इसीलिए इस स्टेज में आके क्या हो जाता है? बहुत धीमी पड़ जाती है, ठीक है। और हम लोग क्या देखे थे इस स्टेज में? इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्टेज को हम लोग एलिमेंट्री स्कूल स्टेज कहते हैं। क्यों एलिमेंट्री स्कूल स्टेज कहते हैं? प्रारंभिक हम लोग का स्कूली अवस्था इसको कहा जाता है, क्योंकि यही स्टेज है जिसमें बच्चे अब जो है फर्स्ट टाइम फॉर्मल स्कूल, क्या स्टेज? एलिमेंट्री स्कूल स्टेज कहते हैं इसको, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल स्टेज इसको इसलिए कहते हैं, प्रारंभिक स्कूली अवस्था इसलिए कहते हैं, क्योंकि अब बच्चे जो हैं फॉर्मल स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे अब फॉर्मली स्कूल में जाना प्रारंभ, फॉर्मल स्कूल का मतलब क्या हो गया?
अब बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं, अब बच्चों को क्या है, मतलब बकायदा किसी ट्यूटर के अंदर पढ़ना होगा, ठीक है, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, होमवर्क्स मिलेगा, कुछ बर्डन्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे हम लोग के प्ले स्कूल में क्या होता था, इनफॉर्मल स्कूल जो बच्चे जाते थे तो उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता था, ठीक है, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होता था। यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्म उन लोग का होगा, यूनिफॉर्म है, सुबह में मॉर्निंग के टाइम एक टाइम फिक्स होता है, आने का टाइम फिक्स होता है, जाने का टाइम फिक्स होता है, एक ट्यूटर होती है, उनके अंदर हमको पढ़ना पड़ता है, वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीजें जो है उनको फॉर्मल स्कूल में करनी पड़ती है। तो बकायदा अब वो जो है फॉर्मल स्कूल में इस स्टेज में, ये जो हम लोग का स्टेज होता है 6 से लेकर 12, ये फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें बच्चा सबसे पहले स्कूल के गेट पर कदम रखता है, इसीलिए इसको एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग इसको एलिमेंट्री स्कूल स्टेज कहेंगे, इसको हम लोग गैंग एज भी कहेंगे। गैंग एज क्यों कहेंगे, अब बच्चा जो है वो हम लोग का क्या था, इससे पहले वाला प्री गैंग एज था। प्री गैंग एज क्यों था, क्योंकि बच्चे का अपना कोई गैंग या दल या ग्रुप नहीं था, अपने फ्रेंड सर्कल का कोई ग्रुप नहीं था। अब बच्चा स्कूल जा रहा है, देखिए स्कूल जाते ही बच्चे का जो है फ्रेंड सर्कल बन जाता है, बच्चे का जो है सोसाइटी, अब धीरे धीरे तुरंत बच्चे का जो है ना समाज जो है डेवलप कर जाता है, उसकी सोसाइटी बढ़ जाती है, उसका समाज बढ़ जाता है, उसके फ्रेंड सर्कल बढ़ जाते हैं, उसको नए नए टीचर्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, फ्रेंड्स के माता पिता से भी जानकारी होती है, तो बहुत सारा उसका रिलेशन बन जाता है, बहुत सारे उसके समाज के लोग उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो उसका क्या है, इस स्टेज में आने पे हम उम्र बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलते हैं जिसमें वो अपना क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, एक सर्कल बनाता है, और उस ग्रुप और सर्कल में उसमें जो है उसका एक अहम भूमिका होता है, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अपने ग्रुप में उसका क्या होता है, अपना एक अहम भूमिका होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग ग्रुप एज कहते हैं, गैंग एज कहते हैं इसको। एलिमेंट्री स्कूल स्टेज कहेंगे इसको, इसको हम लोग गैंग एज भी कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इस स्टेज में होता क्या है कि इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं माता पिता भाई बहन अपने टीचर्स इन सब के बातों को कम वैल्यू देते हैं, किसकी बातों को ज्यादा वैल्यू देंगे, अपने फ्रेंड्स की बातों को वो ज्यादा वैल्यू देंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड सर्कल बनता है, ग्रुप बनता है, तो ग्रुप के बातों में वो लोग ज्यादा आते हैं, ग्रुप्स के जो भी उनके फ्रेंड सर्कल है अगर वो कुछ बोल दे तो उनकी बातों को वो ज्यादा अहमियत देंगे, माता पिता के बातों को कम वैल्यू देंगे। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप की बातों में वो इतना आ जाते हैं कि ग्रुप की बातों को सुनकर वो अपने माता पिता से शिक्षक से बगावत भी कर लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, ठीक है, किसी बात के लिए बहुत ज्यादा जिद कर लेते हैं। तो इतना ज्यादा इस स्टेज में ग्रुप का वैल्यू होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है इस स्टेज में, ग्रुप का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अच्छा एक चीज हम लोग और इस स्टेज में देखे थे, इस स्टेज में लगभग अब बच्चों में हर एक चीज का विकास हो जाता है। देखिएगा बच्चों का शैशवावस्था में यानी कि फोर्थ स्टेज में ही नैतिक विकास को छोड़कर, मोरल डेवलपमेंट को छोड़कर बाकी सबका तो स्टार्टिंग हो चुका था। जो प्री स्टेज में आया, प्री चाइल्डहुड में आया, उसमें उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, और जो हम लोग का पोस्ट चाइल्डहुड में आता है तो वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है इस स्टेज में, ठीक है। इस स्टेज में बालकों में लगभग हर एक चीज का विकास हो जाता है, बालकों का फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें कॉग्निशन यानी कि समझ का निर्माण हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास हो चुका होता है बालकों में, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इस स्टेज में बालकों का भाषा पर अच्छा खासा अधिकार हो जाता है। बालक जब स्कूल जाते हैं तो बालक ब्लैंक होकर नहीं जाते हैं, बालकों के पास अपना एक या दो भाषा का ज्ञान बच्चों को होता है, ठीक है, एक से ज्यादा भाषाओं का बच्चों के पास ज्ञान होता है, तो अपना वो लैंग्वेज लेकर जाते हैं। हाँ, भाषा में परफेक्शन नहीं रहता है, बच्चे अपने घर से आस पड़ोस से हर जगह से भाषा का नॉलेज तो लेकर जाते हैं। हाँ, उसमें परफेक्शन यानी परफेक्शन का मतलब क्या, व्याकरण के तौर पर ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होता है वो परफेक्शन वो स्कूल में जाकर उनको सीखने को मिलती है, लेकिन भाषा का पूर्ण ज्ञान बच्चों को इस स्टेज में स्कूल जाने से पहले हो जाता है, ठीक है। एक से दो भाषाओं का ज्ञान तो लगभग बच्चों को हो ही जाता है। इसके बाद बोल रहा है कि इस स्टेज में बच्चों में पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब हम लोग का होता है प्रेजुडिस, यानी कि मतलब जो उनका ग्रुप सर्कल होता है, ठीक है, और किसी अदर बच्चों का अपना एक ग्रुप सर्कल है, होता है ना कि हमारा हम है तो हमारा फ्रेंड सर्कल अलग है, कोई और है तो उनका फ्रेंड सर्कल अलग है,
तो अपने ग्रुप वाले के प्रति तो उनके प्रति एकदम ईमानदार होते हैं, सारे फ्रेंड्स के प्रति वो एकदम क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, उनके प्रति अच्छा वो सोच रखते हैं, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं वो सब चीज के विषय में वो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। लेकिन जो दूसरे ग्रुप वाले होते हैं उनके विषय में जो हम लोग का फर्स्ट ग्रुप है, ये लोग जो है अक्सर क्या होता है, दो ग्रुप है ना, दोनों ग्रुप के विषय, दोनों ग्रुप जो है एक दूसरे के विषय में गलत थिंकिंग रखते हैं। क्या थिंकिंग रखते हैं कि वो ग्रुप वाले हम लोग को पसंद नहीं करते हैं, या वो ग्रुप वाले हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या वो ग्रुप वाले हम लोगों से कॉम्पिटिशन की भावना रखते हैं। तो इस तरह का जो है ना भावना जो है, मन में विचार जो है, ऐसे लोगों इस स्टेज के बच्चों में हम लोग को देखने को मिलती है। यानी कि हमने जिसके विषय में कभी ना जाना है ना, मतलब हम उसको ना कभी देखे हैं ना कभी जानते हैं ना उसके विषय में हमको कोई आइडिया है, लेकिन फिर भी हम उसके विषय में अपने मन में एक धारणा बना ली, एक सोच बना ली कि वो हमारे विषय में सोचता क्या है, वो हमारे विषय में क्या है, गलत सोच रहा है, या वो जो कुछ भी गलत सोच रहा है या अच्छा सोच रहा है, जो कुछ भी सोच रहा है, तो हम उसको जानने समझने से पहले ही अपने मन में उसके विषय में क्या बना लिए, एक धारणा बना लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं, यानी कि प्रेजुडिस। ये जो है इस स्टेज के बच्चों में ग्रुपिंग में होता है, अपने ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बच्चों में इस प्रकार की भावना होती है। और एक चीज और, इस स्टेज के बच्चों में ना अगर उसके ग्रुप के किसी फ्रेंड्स को अगर कोई कुछ उल्टा फुल्टा या बड़ा बुला बोल देता है, तो फ्रेंड्स जो भी ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है वो सारे के सारे जो है उससे लड़ने झगड़ने के लिए एनी टाइम रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स के प्रति बच्चे जो है इस स्टेज में क्या होते हैं, काफी ईमानदार होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के प्रति काफी वफादार होते हैं इस स्टेज में, ये हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इस स्टेज का हम लोग का इम्पोर्टेंस क्या है, जो हम लोग का पोस्ट चाइल्डहुड है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आप लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा है, साउंड बहुत आ रहा है। आप बोलिए सुभानु जी, कुछ बोलना है? मैम इस पीरियड में जो बच्चे होते हैं उनके साथ फिर ट्रीट कैसे किया जाए जिससे कि वो उस तरह से विरोधात्मक रवैये से हमसे ट्रीट ना करे, कुछ सबका तो एक उसका ही उपाय हम करें। हाँ ये चीज हम बताएंगे धीरे धीरे। पहले इस स्टेज में बच्चों में क्या क्या क्वालिटी होती है वो सब चीज देख लें, ठीक है। उसके बाद ऐसे स्टेज के बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसा एजुकेशन देना चाहिए, वो सब चीज बताएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हम लोग आप लोगों को उस दिन बता दिए थे ये, लेकिन हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, माता पिता द्वारा उत्पाती। देखिए याद रखिएगा, इससे पहले वाला प्री चाइल्डहुड पढ़े थे, उस स्टेज को पेरेंट्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा क्या कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेज कहते हैं ना, उसको प्रॉब्लम स्टेज कहते हैं। ये जो स्टेज हम लोग पढ़ रहे हैं, पोस्ट चाइल्डहुड पढ़ रहे हैं, इस स्टेज को माता पिता के द्वारा उत्पाती अवस्था या उद्यमी अवस्था कहा जाता है, यानी कि ट्रबल सम्स एज कहा जाता है, ठीक है। बच्चा बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब शरारत बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए उस दिन आप लोग को ये चीज हम बताए थे। ज्योति जी आप सुनिएगा ध्यान से, इस स्टेज को माता ट्रबल सम्स तो मतलब उत्पात उद्यमी, बहुत ज्यादा पेरेंट्स के लिए ना बहुत ज्यादा ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स की बातों को नहीं सुनेंगे, अपने रोजमर्रा के कार्यों को सही से नहीं करेंगे, कॉपी किताब बुक्स जहां मन वहां फेंक देंगे, उसको अरेंज करके नहीं रखेंगे। सुबह के अपने मॉर्निंग के जितने भी ड्यूटीज है, ब्रश करना है, नहाना है, नाश्ता करना है, उसके लिए बार बार पेरेंट्स को बोलना पड़ता है, नहा लो, खा लो, अपने बुक्स को अरेंज कर लो, ठीक है, कपड़े अच्छे से रखो, खिलौनों को अच्छे से रखो। हर एक चीज के लिए माता पिता को बार बार टोकना और बोलना पड़ता है। इसीलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं, उद्यमी, यानी कि ट्रबल समेज, उत्पाती अवस्था। याद रखिएगा, उसको प्रॉब्लम स्टेज कहते हैं, इसको ट्रबल स्टेज कहते हैं। इसके बाद जब जाइएगा, डिफरेंस क्या रहा उस एज को प्रॉब्लम एज बोलते हैं, इसको ट्रबल सम एज, दोनों में तो माता पिता को दोनों झेलना में पड़ रहा है। डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। देखिए उस स्टेज में बच्चे जो हैं अपने जितने भी दैनिक कार्य हैं उसको करने के लिए वो क्या थे, सही थे। प्रॉब्लम बच्चे जो है उस स्टेज में कैसे क्रिएट करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जिद करते हैं। यहाँ पे हम क्या देखें, इस स्टेज में बच्चे जितना भी रोजमर्रा का कार्य है
चाहे वो अपने बुक्स को अरेंज करना है या फिर अपने डेली के वर्क को करना है, उन सबको करने में वो क्या करते हैं बच्चे, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा काम पेरेंट्स के लिए वो फैला कर रख देते हैं। उस स्टेज में हम लोग ये नहीं देखे, उस स्टेज में बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं। और एक चीज क्या, इस स्टेज में बच्चे जो है अपने दोस्तों के बहकावों में आ जाते हैं। दोस्त के पास स्मार्ट वॉच है, हमको भी स्मार्ट वॉच चाहिए, ठीक है। दोस्त के पास ऐसा पेन है, हमको भी ऐसा पेन चाहिए। दोस्त के पास ये वाला खिलौना है, हमको भी ऐसा चाहिए। तो उनका डिमांड बहुत ज्यादा है। उस स्टेज में ये सारी चीजें नहीं होती है। उस स्टेज में उनका कोई ग्रुप सर्कल ही नहीं होता है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चे जिद करते हैं, लेकिन उस स्टेज में जो बच्चे इनसे थोड़े कम उत्पाती होते हैं। उत्पाती का मतलब क्या, जो एकदम नाक में दम कर दे, उसको हम लोग उत्पाती बोलेंगे। और प्रॉब्लम क्रिएट करना यानी कि छोटे मोटे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, किसी चीज का डिमांड कर रहे हैं, किसी चीज का जिद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिमांड के लिए वो जो है माता पिता के नाक में दम करके रख देते हैं। किसी चीज का अगर जिद पकड़ लेते हैं तो जिद को पूरा करना ही है। और उस स्टेज में क्या है कि बच्चे जो है आपसे जो बगावत नहीं करेंगे, और अगर बगावत करेंगे भी तो पेरेंट्स अगर डांट देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। लेकिन इस स्टेज में बच्चे जो है डांटने के बावजूद भी आपसे पलट कर जवाब दे सकते हैं इस स्टेज में, ठीक है। हाँ निधि जी बोलिए। मैम तो फिर ऐसे बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? वो सब बताएंगे ऐसे बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। हर एक का उपाय क्या है कि बच्चों के साथ ही बहुत ही पोलाइटली बिहेव करना है, बस एक ही उपाय है। मैडम इस ठीक है। एज में बच्चे सुसाइड भी करते हैं। नहीं नहीं, गलत चीज है। इस स्टेज में बच्चे सुसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। मैम जब बच्चा इसके मैम बाद हम लोग एडोलेसेंस पीरियड में किशोरावस्था में किशोरावस्था में उस स्टेज को देखिए। आप लोग जो टॉपिक उठाई है, इससे पहले वाले प्री चाइल्डहुड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम स्टेज कहते हैं। इस स्टेज को पोस्ट चाइल्डहुड को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाती या उद्यमी। बच्चा बहुत ज्यादा उत्पात मचाता है, ठीक है। और इसके बाद जब किशोरावस्था में जाएंगे, उस स्टेज का भी एक नाम है। उस स्टेज में बच्चे खुद ही प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं। उस स्टेज में बच्चे जो है सुसाइड करते हैं ज्यादातर। हाँ निधि जी बोलिए, कुछ पूछ मैम रही जब है। बच्चा इतना इरिटेट करेगा तो उससे पोलाइटली कैसे बिहेव करेंगे हम लोग? यही तो बात है, यही तो पेरेंट्स के लिए चैलेंज होता है कि बच्चों क्यों बच्चे अगर इतना इरिटेट करेंगे तो आप उसको जितना ज्यादा उसके साथ आप मिसबिहेव करेंगे, उसे मारेंगी पीटेंगी, वो उतना ज्यादा बदमाशी करेगा, उतना ज्यादा शैतानी करेगा, ठीक है। पेरेंट्स ऐसे बच्चों को नहीं पालते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। हर एक स्टेज में देखिए, जब बच्चा जो एकदम फर्स्ट स्टेज में था, पूरी तरह से माता पिता पर डिपेंडेंट था, टोटल वर्क माता पिता को उनका करना पड़ता था। इसके बाद जब आया बच्चा प्रॉब्लम स्टेज में आया, माता पिता के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। इसके बाद जब आया उद्यमी आ गया, ठीक है, एकदम उत्पाती, एकदम उत्पात मचा के रख देगा। और ज्यादातर जब उनके फ्रेंड सर्कल के बीच में जब जाते हैं ना बच्चा, तो ज्यादा उत्पात मचाते हैं। तो इस स्टेज में बच्चे को फिर पेरेंट्स के पास चैलेंज आ गया, अब इस स्टेज में बच्चों को कैसे हैंडल करना है। और जब इसके बाद जब बच्चा जब हम लोग का किशोरावस्था में जाता है, वो सबसे चैलेंजिंग स्टेज होता है। उस स्टेज में बच्चा जो है जैसे कि बोली सुसाइड करने का चांस होता है, और ज्यादातर बच्चे उस स्टेज में सुसाइड करते हैं। क्योंकि उस स्टेज में, अभी उस स्टेज पे हम लोग नहीं जाते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले इस स्टेज को अच्छे से जानिए, ऑटोमेटिक वो स्टेज भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम आज वो बता देंगे, क्योंकि आज हम लोग को कुछ लिखना नहीं है, आज हम लोग को केवल समझना है, ठीक है। तो क्या होते हैं, अपने डेली के कार्यों को काम माता पिता के लिए बहुत ज्यादा बच्चे बढ़ा देते हैं, किसी चीज का जिद करते हैं। वहां पे बच्चे अगर किसी चीज का डिमांड कर रहे हैं, अगर माता पिता डांट दे या डरा दे, बच्चे शांत हो जाते हैं। यहाँ पे शांत नहीं होंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उनका मेंटल पावर, जैसे जैसे बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, उनका मेंटल पावर भी तो बढ़ रहा है, लॉजिक पावर भी तो बढ़ रहा है। तो अब वो आपसे बहस करेंगे, ठीक है। और जो आपके घर में अगर इस स्टेज के बच्चे होंगे तो आप लोग नोटिस कीजिएगा, इस स्टेज के बच्चे जो है पेरेंट्स से बहस करते हैं कि हम अगर ये चीज का डिमांड कर रहे हैं तो हमको क्यों नहीं दिलवा रहे, ठीक है, हमको चाहिए, हमको किसी भी कंडीशन में चाहिए। वो आपके प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, वो केवल अपने डिमांड्स की पूर्ति के लिए कोशिश करेंगे। तो ये स्टेज हम लोग का क्या कहलाता है। हाँ, प्री चाइल्डहुड में पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू होता है, और इसमें आपका पर्सनालिटी डेवलप होते रहता है धीरे धीरे।
वहां पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डेवलप्ड हो रहा है। अब वो मतलब वो जो है डेवलपमेंट के स्टेज पर है, वो कंटिन्यू उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेगा, ठीक है, उसका पर्सनालिटी डेवलप्ड होते ही रहेगा, उसमें नया चेंजेस आपको दिखते ही रहेगा, ठीक है। मतलब जहां से स्टार्ट हो चुका, इसके बाद आपको उसका ग्रोथ ही दिखेगा, वो कहीं भी आपको स्टॉप करते हुए नहीं नजर आएगा। समझ में आया? जैसे कि बच्चा जब जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद उसका जो ग्रोथ स्टार्ट हुआ, उसका फिजिकल जो ग्रोथ स्टार्ट हुआ, तो वो कहीं भी स्टॉप होता है, वो कंटिन्यू ग्रोथ होते ही जाता है। अब बच्चा जो है प्री चाइल्डहुड में आया तो भी उसका ग्रोथ हुआ, इसके बाद हम लोग का पोस्ट चाइल्डहुड में आया तो भी ग्रोथ हुआ, इसके बाद हम लोग का एडोलेसेंस में जाएगा, किशोरावस्था में जाएगा, उसमें ग्रोथ होगा। तो वो कंटिन्यू जो बस है ये होते ही, मैडम पोस्ट चाइल्ड में मेच्योरिटी आ जाता है, मेच्योरिटी आ जाता है, प्री चाइल्डहुड में भी मेच्योरिटी आ जाता है, लेकिन उससे ज्यादा मेच्योरिटी किसमें आ गया? इसमें आ गया, ठीक है। उससे भी ज्यादा मेच्योरिटी किसमें आ गया? उस स्टेज में भी बच्चों में मेच्योरिटी का स्टार्टिंग हो जाता है, बच्चों में मेच्योरिटी आने लगती है, लेकिन अब उससे ज्यादा इसमें आ जाएगा, इससे भी ज्यादा किसमें चला जाएगा हम लोग का? किशोरावस्था में चला जाएगा। बच्चे को कुछ चीज बताएंगे, समझाएंगे। अच्छा देखिए, आप लोग नोटिस कीजिए, हम लोग भी उस स्टेज से गुजरे हैं। हम लोग जब छोटे थे, जब इस स्टेज में थे, तो किसी चीज के लिए डिमांड करते थे तो हम लोग ये सोचते थे कि पेरेंट्स के पास पैसे हैं या नहीं, चाहे वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं या नहीं, हम लोग कभी नहीं सोचे हैं। हम लोग डिमांड किए हैं बस, और उसके लिए हम लोग जिद किए हैं, ठीक है। कई बार रोए हैं, खाना पीना छोड़ दिए हैं, ऐसा भी किए हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग इस स्टेज को क्रॉस करते हैं, तब हम लोग पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स को समझने लगते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। चाहे अब हम लोग इस स्टेज में आ गए, तो हम लोग में वो मैच्योरिटी आ गई है। हम लोग जब इस स्टेज में थे, 6 to 12 के स्टेज में थे, तो हम लोग में ये मैच्योरिटी नहीं थी। लेकिन अब हम लोग पेरेंट्स से कुछ डिमांड करेंगे, और हम लोग को पता है कि पैसे की क्राइसिस है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग उस चीज को समझेंगे। क्यों? धीरे धीरे हम लोगों में मैच्योरिटी आ गई है ना। तो वो एज के साथ साथ हम लोगों में वो मैच्योरिटी जो है वो बढ़ती जाती है। कहते हैं ना कि जो ओल्ड जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनमें अनुभव ज्यादा होता है। वो अनुभव कहाँ से आता है? वो समय के साथ आता है। जैसे जैसे हम लोग का टाइम पास होते जाएगा, हम लोगों में वो मैच्योरिटी और दिन पर दिन क्या होगी? बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो उस स्टेज में अगर उसको प्रॉब्लम स्टेज कहते हैं, इसको उत्पत्ति स्टेज कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया ना? दोनों में डिफरेंस है। हाँ मैडम, इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें बहुत ज्यादा हो प्रॉब्लम। जाता है। और आप इसके बाद वाला पढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा कि उस स्टेज के बच्चों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अक्सर बच्चे उस स्टेज में जो गलत स्टेप उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, चाहे घर से भाग जाते हैं, चाहे कुछ गलत लोगों की संगति में पड़ जाते हैं, तो उस स्टेज में क्यों बच्चे ऐसा हरकतें करते हैं, वो भी आपको समझ में आएगा। पहले इसको क्लियर होने दीजिए। देखिए, इसका जो सेकंड है हम लोग का, इस स्टेज में बच्चे लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, ठीक है। पेंसिल्स, पेन्स के लिए, खाने की चीजों के लिए, या फिर किसी थिंग्स के लिए आपस में। और जहां भाई बहनों की संख्या ज्यादा है, 2 से 3 भाई बहन है, उस स्टेज में बच्चों में क्या होता है? लड़ाई झगड़ा और ज्यादा होता है, यहाँ तक कि मारपीट हो जाता है, और बच्चे जो है किसी भी शारीरिक चोट के शिकार भी हो जाते हैं। होता है ना, जब 2-4 भाई बहन होते हैं, तो किसी ये मेरा पेंसिल है तुम क्यों ले लिया, ठीक है, ये तो मेरी बुक है तुम क्यों ले लिया, ये मेरी है, हम किसी को शेयर नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। तो इस प्रकार की चीजें इस स्टेज में बच्चों में लड़ाई झगड़े की भावना जो होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इससे पहले वाले स्टेज में देखिएगा, आप बच्चे से कुछ भी मांगिएगा, कितने साल के बच्चे की बात कर रहे हैं? 2 से 6 साल की, कि बेटा हमको भी दो खाने के लिए, वो आपको फट से दे देगा। लेकिन इसके बाद वाले स्टेज में आप शेयर करने को बोलो, नहीं शेयर करेगा। आपस में भाई बहन में ही शेयर नहीं किया जाता है। हाँ, कुछ कुछ बच्चे मैच्योर बच्चे पैदा हो जाते हैं, बहुत कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन प्राय बच्चों में ये हम लोग को क्या दिखता है, ये इनका सिम्टम्स दिखता है कि बच्चे जो होते हैं अपनी चीजें दूसरे से शेयर करना नहीं चाहते। फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, देखिए फ्रेंड्स इस स्टेज में उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, लेकिन भाई बहनों के साथ शेयर नहीं करेंगे। और प्राय क्या होता है, भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा का हम लोग का इसमें दिखता है। चलिए, इसके बाद है हम लोग का थर्ड पॉइंट है शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी आ जाती है अब, ठीक है। जो भी ग्रोथ हो रहा था, इतना रैपिडली जो ग्रोथ हो रहा था, वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। स्थिर क्यों होता है? मैम रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए। थर्ड पॉइंट, स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ।
ठीक है। तो इस स्टेज में क्या है, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि जो भी ग्रोथ हम लोग का फर्स्ट स्टेज में या फिर सेकंड के स्टार्टिंग वाले स्टेज में जो भी ग्रोथ हो रहा था, अब इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। क्यों स्थिरता आती है कि इतना रैपिडली जो ग्रोथ हो रहा था, इतने धड़ल्ले से जो ग्रोथ हो रहा था, उसमें मजबूती आना है। ठीक है, उसमें मजबूती आएगी, उसमें मैच्योरिटी आएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम लोग किसी काम को करते हैं, बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं, एकदम स्पीड के साथ हम लोग धड़ल्ले से उस काम को कर रहे हैं, करने के बाद जब उसमें फिनिशिंग लाना रहता है, एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो बहुत जल्दी उस मूर्ति को बना लेता है, लेकिन उसको एक सही शेप, एक सही रूप और आकार देने के लिए वो एकदम स्थिर से काम करता है ना। वही चीज है, बालक का विकास जब होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका ग्रोथ तो बहुत तेजी से होता है, लेकिन उसको सही रूप, सही आकार, सही उसमें मैच्योरिटी, मजबूती देने के लिए हमको क्या चाहिए, एक थोड़ा समय, थोड़ा स्थिरता के साथ उस चीज को हम लोग को करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस स्टेज में क्या होता है, ग्रोथ जो होता है धीमी पड़ जाती है, ताकि बच्चों में मैच्योरिटी आए, बच्चों में मजबूती आए, उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, बच्चों का जो मेंटल पावर है वह और अधिक क्या हो, मैच्योर हो जाए। मेंटल पावर, मेंटल एबिलिटी बच्चों के पास है, उनका मेंटल ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन उसमें और मैच्योरिटी आनी और उसको और अधिक बच्चों में क्या होना, स्किलफुल उनको बनाना है। तो इस चीज के लिए क्या होता है, ग्रोथ यहाँ पे धीमा पड़ जाता है। ठीक है, तो इसका भी ग्रोथ धीमे पड़ने का भी रीजन है और ग्रोथ तेजी से होता है उसका भी अपना रीजन होता है। देखिए बच्चों में इस स्टेज में क्या देखेंगे ना आप लोग, जब इस स्टेज में बच्चों में स्टेबिलिटी आ जाती है तो उनकी जो चंचलता होती है, जो कि इससे पहले वाले स्टेज में थी, जितने बच्चे चंचल थे वो चंचलता कम हो जाती है। ठीक है, अब बच्चे थोड़े शांत हो जाएंगे, उनका माइंड भी थोड़ा, अब किसी चीज को ना वो आपको छोटे छोटे लॉजिक देने लगेंगे। अब आप उनसे कोई क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको जब वो आंसर्स देंगे तो आंसर्स आपको लॉजिक के साथ देंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अब आपको वो छोटे छोटे लॉजिक्स देने लगते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि इस स्टेज के बच्चों में जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे ये सारे गुण तो आ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे नियमों को बच्चे नहीं जान पाते। इस स्टेज में बच्चे उसके पीछे छिपे नियमों को जान जाएंगे, बच्चे लॉजिक देने लगेंगे। इससे पहले वाले स्टेज में बच्चे लॉजिक तो देते थे, लेकिन उनका लॉजिक जो होता था ना वो ऊट पटांग टाइप का होगा। ठीक है, हम अगर बच्चों से पूछेंगे कि बेटा आप कितना आम खाएं, ठीक है, और दीदी कितना आम खाई बताओ, तो हम 5 आम खाए, दीदी 3 आम खाई। लेकिन जब उसका वो लॉजिक देंगे ना कि बताइए टोटल कितना आम खाए, तो हमको भूख लगी थी इसीलिए हम ये खा लिए। उनका लॉजिक जो रहेगा वो सही कारण नहीं बता पाएंगे, सही रूप से आपको तर्क नहीं दे पाएंगे बच्चे इस स्टेज में, इससे पहले वाले स्टेज में। लेकिन इस स्टेज में प्राय बच्चों में हर एक चीज का विकास हो जाता है। ये स्टेज खत्म होते होते तक बच्चों में हर एक चीज का विकास पूरी तरह से हो जाता है, केवल एक को छोड़कर। ठीक है, केवल एक को क्या है वो छोड़कर, वो हम आप लोगों को बाद में बताएंगे, लेकिन हर एक चीज का बच्चों में डेवलपमेंट हो जाता है। देखिए इसके बाद बोल रहा है कि मानसिक योग्यता में भी वृद्धि हो जाती है, यानी कि मेंटल जो बच्चों का एबिलिटी है वह भी धीरे धीरे, बॉडी बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, माइंड भी उनका ग्रोथ हो रहा है, हर चीज वो एनवायरनमेंट में अपना जो कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके प्रति उनका नॉलेज हो रहा है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब एक्सपीरियंस हो रहा है तो उनका मेंटल पावर भी बढ़ेगा। तो देखिए बच्चे जो हैं क्या बोल रहा है कि इस स्टेज में बच्चों में जो है क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उनका इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है। किसी चीज को अगर इन्वायरमेंट में देख रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी उनकी बहुत ज्यादा होती है। अब वो क्या है, ठीक है, मान लीजिए एनवायरमेंट में वो कुछ भी चीज देखिए, स्काई में देख रहे हैं कि सन है, मून है, स्टार्स हैं, ठीक है, चाहे हम लोग का नाइट में कैसे होता है, वो हर एक चीज को वो ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी होती है ना, अब इनकी धीरे धीरे क्या करती है, ग्रोथ करने लगती है। इसके बाद बच्चों में क्रिएटिविटी इस स्टेज में आ जाती है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि बच्चे जो होते हैं डिस्कवरी स्टेज में चले जाते हैं। प्री चाइल्डहुड में हम लोग क्या देखे थे कि बच्चे डिस्कवर करने लगते हैं, खोज करने लगते हैं, उसमें बच्चों का स्टार्टिंग होता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं। क्रिएटिविटी की संभावना इस स्टेज में बच्चों का उस स्टेज से भी ज्यादा इस स्टेज में क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, किसी भी चीज को जानने की, समझने की, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू उसको पहचानने की,
हर एक की कैपेसिटी इस स्टेज में बच्चों में ग्रोथ करती जाती है, बढ़ती ही जाती है। ठीक है। जिज्ञासा की प्रबलता, यानी कि इससे पहले वाले स्टेज में भी बच्चों में जिज्ञासा थी, इससे पहले वाले स्टेज में भी बच्चों में जिज्ञासा थी। फर्स्ट स्टेज में, इन्फेंसी में, बच्चे खिलौनों को तोड़ फोड़ के, पटक के इस तरह से देखते थे। इसके बाद वाले स्टेज में बच्चे जो है डिस्कवरी वाले स्टेज में आ जाते हैं, उनमें भी बच्चों में जिज्ञासा होती है। इस स्टेज में जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। ये स्टेज है हम लोग का 6 से 12 वर्ष। इस स्टेज में बच्चे अपनी जिज्ञासा की शांति को शांत कैसे करते हैं? क्वेश्चन करके। ठीक है। आपसे जितना ज्यादा कुछ क्या, क्यों, कैसे जैसे क्वेश्चंस आपसे करेंगे। ठीक है। अगर चांद घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है? सूरज सुबह में इधर है तो शाम को उधर क्यों चला जाता है? और आपको रीजन बताना होगा। जब तक आप रीजन नहीं बताएंगे, ठीक है, अब वो स्टेज नहीं है कि आप उसको जो बोले वो आपके बातों को आंख मूंद कर सुन लिया और आपके बातों पे बिलीव कर लिया। अब आपसे वो रीजन पूछेगा। जिज्ञासा बच्चों में इतनी होती है कि वो तुरंत चाहते हैं कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर हमको तुरंत मिल जाए। और इस स्टेज में बच्चे अगर आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, तो उनकी जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। पॉजिटिव आंसर, ठीक है, मतलब जितना भी फैक्ट है, फैक्ट बच्चों को बताना चाहिए। उठ पटांग और काल्पनिक कहानियां नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो बच्चा क्या है, अभी भी क्या है, बच्चा अंधेरे में ही रहेगा और सच्चाई से वो वाकिफ नहीं रहेगा। तो जितना हो सके हम बच्चों को फैक्ट बताएंगे, सच्चाई बताएंगे और उसके इस प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। ठीक है, ताकि उसकी जिज्ञासा शांत हो। अब ज्यादा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन करेगा, बहुत ज्यादा। मम्मी की बहन क्यों कहते हैं? ऐसे हम लोग के लिए छोटा है, उनके लिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। मम्मी की बहन को मौसी क्यों कहते हैं? वो मेरी मौसी कैसे लगती है? ठीक है। पापा की बहन को फुआ क्यों कहते हैं? मम्मी की बहन को मौसी कहते हैं, पापा की बहन को फुआ कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? वो बहुत सारे ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चंस जो पूछेगा और आपको उसका जवाब देना है। इससे भी अच्छा क्रिएटिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है बच्चा। ठीक है, ये हम आप लोग को केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स को देना चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। अगर आप बच्चों को डांटेंगे, उसके मन में जो प्रश्न है वो मन में ही रह जाएगा। ठीक है, दोबारा उसके मन में कोई डाउट होगा, कुछ प्रश्न होगा, वो डर से आपके पास पूछने नहीं आएगा कि जाएंगे तो मम्मी डांटेगी या दीदी डांटेगी। तो बच्चों को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। पता है, जितना ज्यादा बच्चे क्वेश्चंस करते हैं उतना ज्यादा बच्चों का माइंड जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। माइंड उनका क्या होगा, उतना ही ज्यादा लेफ्ट हो गया। क्या आप लेफ्ट हो गई हैं? आपका मेरा साउंड नहीं आ रहा है? मेरा साउंड नहीं आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है मैडम। मैम। आ रहा है मैम। आपके भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए। नहीं, साउंड नहीं आता तो अगर मेरा साउंड नहीं आया ना तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि साउंड नहीं आ रहा है। मैं ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके हमें उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करनी है, उनको डांटना नहीं है। डांटने से क्या होगा, बच्चों का माइंड जो है वो बढ़ेगा नहीं, डेवलप ही नहीं करेगा। उसके मन में कोई क्वेश्चन है, हम डांट दिए, वो डर से दोबारा मेरे पास आएगा ही नहीं। चाहे टीचर है, स्कूल में ही मान लीजिए, स्कूल का ही माहौल है, स्कूल का एटमोस्फेयर है, बच्चे के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, टीचर डांट के बैठा दी, ठीक है, तो दोबारा क्या बच्चे के मन में कोई डाउट रहेगा, कोई प्रश्न रहेगा, तो क्या बच्चा खड़े होकर डर से पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो वो डाउटफुल में ही रह जाएगा, डाउट में ही रह जाएगा। तो इसलिए कभी भी बोला जाता है, एनसीईआरटी भी बोलता है या फिर हम लोग का ये सीबीएसई बोर्ड भी यही कहता है कि बच्चों के डाउट्स को हमको क्या करना है, क्लियर करना है, उनको डाउट में नहीं रहने देना है। और जितना ज्यादा हो सके बच्चों से प्रेम से, प्यार से, पोलाइटली बिहेव करना है। डांट डपकार कर बिल्कुल भी बिहेव नहीं करना है। सीटेट में एक चीज खासियत है कि डांटना नहीं है बच्चों को, डंडे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सीटेट क्या बोलता है कि डंडे का प्रयोग तो बिल्कुल करना ही नहीं है, बच्चों को मारना ही नहीं है और डांटना भी नहीं है। जितना ज्यादा हो सके आप उनसे पोलाइटली बिहेव करें, पोलाइटली उनसे बात करें। ठीक है, तो ये था हम लोग का जिज्ञासा की शांति। आत्मनिर्भरता की भावना, यानी कि फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। इस स्टेज में बच्चे जो हैं आत्मनिर्भर हो जाते हैं, अपने हर एक काम को करने के लिए अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उस स्टेज में बच्चे जो है शारीरिक रूप से अपने काम को करने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। देखिए,
उस स्टेज में भी बच्चे डिपेंडेंट हो रहे थे, इस स्टेज में भी बच्चे डिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन दोनों का सेंस अलग है। कैसे अलग है? उस स्टेज में बच्चे जो है, उससे पहले वाले स्टेज में बच्चे पूरी तरह से फिजिकली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, खिलाना है, नहलाना है, जो भी वर्क करना है। तो बच्चे अपने ऊपर डिपेंडेंट होते तो अपना सारा काम खुद से करना चाहते हैं। इस स्टेज में बच्चे अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब बच्चे जो है ना, अपना हर एक काम, यहाँ तक कि मार्केट जाना है, बुक्स लेना है, कुछ सामान लेना है, बच्चे बोलेंगे कि हम खुद कर लेंगे। ठीक है, हमको किसी की जरूरत नहीं, हम मार्केट खुद चले जाएंगे। 6 से 12 साल के बच्चों की बात की जा रही है, वो खुद से अकेले मार्केट जाने की डिमांड करेंगे, वो अपना सारा वर्क खुद से करने की डिमांड करेंगे। स्कूल जाना है, अगर मान लीजिए हम लोग का कहीं लेन में या फिर कहीं बाईपास रोड में अगर हम लोग का बस आती है, तो बच्चे बोलेंगे हम खुद चले जाएंगे, ठीक है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे काम, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए सेल्फ डिपेंडेंट तो वो है, फिजिकली अपना सारा काम तो कर ही रहे हैं, हर एक काम अपना फिजिकली कर रहे हैं। अब उसके लिए क्या है, उनको मुंह में खिलाना है या फिर उनको कपड़े पहनाना है, ये सारे काम तो वो खुद से कर ही ले रहे हैं। कौन से स्टेज से? इससे पहले वाले स्टेज से ही। इस स्टेज में वो और ज्यादा डेवलप कर जाते हैं। अब बाहर जाने वाले जो भी क्रियाकलाप है, वो सभी वो खुद से ही करना चाहते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि मम्मी के साथ जाएंगे, मम्मी की उंगली पकड़ के जाएंगे या पापा के साथ जाएंगे, नहीं, वो खुद से जाना चाहेंगे और खुद से सारा काम करने के लिए डिपेंडेंट रहना चाहेंगे। ओके, तो ये था हम लोग का छठा। 7वां बोल रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सृजनात्मक क्रियाओं की ओर अधिक झुकाव होता है। ठीक है, देखिए, लिख लीजिए ज्योति जी। इन लेटर चाइल्डहुड, फोर्थ तो सेल्फ डिपेंडेंस है ना, फोर्थ सेल्फ डिपेंडेंस। फोर्थ नहीं है, वो 6 नंबर है। फोर्थ का हम लोग का हो जाएगा, आप लिखी नहीं है, आप कहाँ तक लिखी थी, हमको ये पॉइंट बताइए। स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, ये थर्ड है। फोर्थ थर्ड है है, आप, उसके बाद इंक्रीजेस इन मेंटल एबिलिटी, ये फोर्थ था। हाँ ये फोर्थ है। फिफ्थ मेंटल नंबर हो एबिलिटी, जाएगा हम लोग का, क्यूरियोसिटी। हाँ, क्रियोसिटी फिफ्थ था। 6 नंबर हो जाएगा फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट, इन दोनों को डील नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ और मैडम। 7th नंबर हम लोग का हो गया, उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सृजनात्मक क्रियाओं की ओर अधिक झुकाव होता है। ठीक है, इन लेटर चाइल्डहुड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टुवर्ड्स डूइंग क्रिएटिव एक्टिविटीज इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब क्या है, इन लेटर चाइल्डहुड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, लेटर या पोस्ट दोनों सेम ही है। ठीक है, इन लेटर चाइल्डहुड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टुवर्ड्स डूइंग क्रिएटिव एक्टिविटीज इन चिल्ड्रन। ठीक है, क्रिएटिविटी, जितना भी क्रिएटिव वर्क करने का होगा, इससे पहले भी हम लोग देखे बच्चों में क्रिएटिविटी थी, इस स्टेज में भी बच्चों में क्रिएटिविटी होती है, वो और ज्यादा ग्रोइंग स्टेज पे होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, इस उम्र में बच्चे जो हैं अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से नई चीजों को, मतलब कोई चीज मान लीजिए सपोज डेट कुछ भी है, जैसे कि आप लोग देखिएगा, मूवीज देखते हैं आप लोग, तारे जमी पे मूवी देखे हैं ना, तारे जमी पे मूवी, उसमें बच्चा जो है, ईशान नाम का जो लड़का था, ठीक है, उस लड़के को देखिए, उसमें क्रिएटिविटी कितनी है, किसी भी चीज को वो किस प्रकार से उसमें अपना कुछ एफर्ट लगाना चाहता है, अपना कुछ वो नया उसमें ऐड करके उसको कुछ नए तरीके से बनाने की वो कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए एक बार जब वो बच्चा को आमिर खान के द्वारा बाहर ले जाया गया था, इन्वायरमेंट में सभी बच्चों को ले जाया गया था, तो वो बच्चा जो है अपने साथ बहुत सारी छोटी छोटी टूटी फूटी चीजों को कलेक्ट करके रखा था ना, उन चीजों से वो क्या बनाता है, एक नया अपना अपना एफर्ट दिखाता है, अपना स्किल पावर उसमें दिखाता है, उससे नई चीजों को बनाता है, और बना के जब वो वाटर में जब उसको फ्लो करता है तो वो तैरने लगता है। तो इस स्टेज में बच्चों में वही है क्रिएटिविटी, वही है सृजनात्मकता। इस स्टेज में बच्चों में क्रिएटिविटी का गुण बहुत ज्यादा होता है। बच्चे अपने से, अपने बल पे, अपनी बुद्धि से, अपना स्किल पावर के थ्रू कुछ ना कुछ नया करने की बच्चे कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नया, चाहे ड्राइंग ही है तो ड्राइंग को नए तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे कुछ थिंग्स ही बना रहे हैं तो उसको क्ले का ही कोई आइटम बना रहे हैं तो उसमें कुछ अपना क्रिएटिव डालने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो हर एक चीज में वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ नया डालने और कुछ नया करने की बच्चे कोशिश करते हैं। तो ये इस स्टेज में बच्चों में, पहले वाले स्टेज में भी बच्चों में क्रिएटिविटी होता है, लेकिन इस स्टेज में उससे ज्यादा डेवलप्ड कर जाता है।
और बच्चों का जो हम लोग का स्किल पावर दिखता है वो बहुत ज्यादा अभी उभर कर दिखता है। उसमें जो है उनका जो भी स्किल दिखता है वो उतना ज्यादा हम लोग को मतलब बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखता है। बच्चे कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस स्टेज में बच्चों का मेंटल पावर बढ़ गया, फिजिकल पावर बढ़ गया, बच्चों को हर एक चीज का एक्सपीरियंस हो गया, एनवायरमेंट से वो बहुत कुछ ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो अब जो बच्चे नया क्रिएटिविटी दिखाते हैं ना, तो वो हम लोग को एकदम क्लियर स्पष्ट दिखता है कि हाँ बच्चा क्या करना चाहता है या क्या बनाना चाहता है। ठीक है, तो चाहे वो आपको क्ले का आइटम बना रहा है, चाहे वो ड्राइंग कर रहा है, चाहे वो कुछ भी हम लोग के वेस्ट मटेरियल से कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपना कुछ ना कुछ एफर्ट उसमें डालेगा और उसको नए तरीके से नए सिरे से उसको बनाने की कोशिश करेगा बच्चा। और देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बच्चों में जो सृजनात्मकता की शुरू की बीज जो है, हम लोग क्या देखे थे कि बाल्यावस्था में ही हो जाती है। जो बच्चों में ये जो क्रिएटिविटी आई, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज में यानी कि प्री चाइल्डहुड में ही आ जाती है बच्चों में ये वाला क्रिएटिविटी। लेकिन इस स्टेज में उसमें क्या आता है और ज्यादा ग्रोथ होता है। और जब तक देखिए बालक जो है 10 से 12 साल का जब तक हो जाता है ना, तब तक बच्चों में बहुत अच्छे से इसका ग्रोथ जो है मतलब एकदम परफेक्ट जो क्रिएटिविटी होती है, या फिर बच्चा जो कुछ भी एफर्ट लगाना चाह रहा है, जो कुछ भी करना चाह रहा है, वो एक चीज देखा जाए तो परफेक्ट तरीके से हो रहा है, वो 10 से 12 साल में बच्चों में अच्छे से आ जाती है। परफेक्टली बच्चों में वो क्रिएटिविटी का गुण आ जाता है। ठीक है, इससे पहले बच्चा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बनाना चाह रहा है, बन रहा है कुछ, लेकिन एफर्ट वो अपना लगा रहा है, कोशिश वो प्राय रखता है, कोशिश वो जारी रखता है, लेकिन 10 से 12 साल में वो इसमें क्या हो जाता है, पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का 7 पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट मैडम बोला। हाँ बोलिए। मैडम, आप प्री चाइल्डहुड में आप सेल्फ डिपेंडेंस नहीं बताई थी। प्री चाइल्डहुड में सेल्फ डिपेंडेंस नहीं बताए थे। सेल्फ डिपेंडेंस नहीं एग्जैक्ट अलग से वो कोई पॉइंट नहीं होगा, लेकिन बच्चे उस स्टेज में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे हो जाते हैं, बताए होंगे, आप पढ़िएगा एक बार। पॉइंट नहीं लिखवाए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंशन है, आप देखिएगा एक बार। ये चीज जो हम पढ़ाए हैं, ये टॉपिक, इसको एक बार रिपीट इन्फेंसी में कीजिएगा। मैडम बताए थे। क्या? इन्फेंसी में बताए थे। हाँ, तो जब बच्चा उस स्टेज में सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है, तो इसके बाद वाले स्टेज में बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, होगा ना। सेल्फ वो डिपेंडेंस चीज नहीं होता जो ग्रोथ, इन्फेंसी में, तो अपनी मम्मी पापा के थ्रू वो नहीं होता है, वो डेवलप करता है थोड़ा थोड़ा। लास्ट, हाँ बच्चा मतलब लास्ट कि स्टेज तक, इन्फेंसी में सेल्फ डिपेंडेंस खेलने खाने थोड़ा बहुत। हाँ लास्ट स्टेज तक आते आते बच्चा में इंडिपेंडेंस का गुण आ जाता है। बच्चा अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाता है, बहुत चीजों को बच्चा किसी चीज को पकड़ कर खड़ा होना, ठीक है, गुटक कर चलना, या फिर किसी चीज को पकड़ कर मुंह में डालना, ये सारी चीजें बच्चों में आ जाती है उस स्टेज में। ठीक है, और जब उस स्टेज में आ गई है, तो बीच वाला स्टेज में गैप तो होगा नहीं, उस स्टेज में भी तो ग्रो करेगा ही ना, उस स्टेज में गैप नहीं ना जाएगा। अगर हम लोग का किसी चीज का ग्रोथ हुआ है, तो वो ग्रोथ तो कंटिन्यू होगा ना, बीच में हाँ गैप हाँ तो मैडम। जाएगा नहीं, नहीं ना जाएगा। तो आप उसको पढ़िएगा, उसमें भी दिया हुआ है, आप एक बार ध्यान से रिपीट कीजिएगा उसको। देखिए पॉइंट हम लोग का 8 है, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मोरल क्वालिटीज। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मोरल क्वालिटीज, तो सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास। फर्स्ट स्टेज में बच्चे में ना ही सामाजिक गुण होता है, ना ही नैतिक गुण होता है। बच्चा जब जन्म लेता है ना, ठीक है, तो बच्चा ना ही सोशल होता है और ना ही अनसोशल होता है। उसमें सामाजिक गुण, उसको हम लोग बच्चे को सामाजिक बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, जब बच्चा जन्म लिया तुरंत तब। ठीक है, सेकेंड स्टेज में बच्चा जो है प्री चाइल्डहुड में आया, तो बच्चों में क्या आ गया, हम लोग का सामाजिक और नैतिक गुण आ जाते हैं। थर्ड स्टेज में वो और ज्यादा क्या हो गया, डेवलप कर गया। तो इस स्टेज में क्या होता है, हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था में यानी कि पोस्ट चाइल्डहुड में क्या होता है कि बच्चा जो होता है पूरी तरह से अब सोशल बन जाता है, उसमें सामाजिक गुण आ जाते हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा मोरल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, किससे कैसे बिहेव करना है, कैसे बातें करनी है, बड़ों से कैसे ट्रीट करना है, सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस को हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह रहे हैं, समाज के नियमों का हम लोग को फॉलो करना है, मानना है, नहीं मानेंगे तो समाज से नहीं। हम लोग रहते रहते ये सब चीज को देखते देखते फॉलो करते करते उन सब चीजों को अपने अंदर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। सारी चीजें हम लोग खुद ब खुद अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बच्चा भी तो उसी सोसाइटी में रह रहा है, उसी समाज में रह रहा है, हर एक चीज को देख रहा है, फॉलो कर रहा है,
तो बच्चे के कैरेक्टर में अपने आप ही क्या हो जाता है, सारी चीजें अडेप्ट हो जाती है। तो बच्चा क्या है, धीरे 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 सोशल होते जाता है, बच्चों में मोरल डेवलपमेंट होते जाता है। ठीक है, वो अपने माता पिता, आस पड़ोस, टीचर्स, इसको अब बच्चा स्कूल में भी जाने लगा है तो उसको मोरलिटी पढ़ाई जाती है कि कैसे अच्छे से अलग से बच्चों को इस स्टेज में देखेगा तो मोरल वैल्यू जैसे बुक्स पढ़ाए जाते हैं, छोटे छोटे कहानियों के थ्रू बच्चों को मोरल बनाया जाता है, मतलब कैसे बच्चों में मोरल डेवलपमेंट किया जाए, कैसे बच्चों को ईमानदारी है, सहनशीलता है, ये सारी चीजें बताई जाए। तो वो छोटे छोटे कहानियों के थ्रू बच्चों को स्कूल्स में ये सारी शिक्षा दी जाती है, घर में पेरेंट्स के थ्रू शिक्षा दी जाती है। तो ये मोरल डेवलपमेंट है या फिर सोशल डेवलपमेंट है, ये बच्चों में धीरे धीरे किसी का बात मानना, आज्ञा पालन करना। ठीक है, अगर हम बच्चे आपस में ग्रुप में खेल रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे आपस में ग्रुप में खेल रहे हैं तो देखिएगा ग्रुप में खेलने के दौरान भी बच्चों में मोरलिटी आती है, सोशल सोशलाइजिंग, ये सामाजिक बच्चे बनते हैं। कैसे बनते हैं, मान लीजिए ग्रुप में बच्चे खेल रहे हैं, सारे फ्रेंड्स आपस में खेल रहे हैं, एक बच्चा अगर मान लीजिए रन लेने के दौरान गिर गया बीच में, तो दूसरा बच्चा दौड़ के जाके उसको उठाता है। तो ये हम लोग बच्चों में मोरलिटी आ रही है, नैतिकता आ रही है। वो देख रहा है कि मेरा फ्रेंड गिर गया, वो जाके उसको उठा रहा है। ठीक है, मान लीजिए बच्चे आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, लंच का टाइम हुआ, उसका कोई फ्रेंड लंच नहीं लाया, अपने फ्रेंड्स को वो शेयर कर रहे हैं, ये सारे गुण बच्चों में आ रही है। ठीक है, चाहे मान लीजिए कोई फील्ड में कोई बच्चा जो है किसी को पुश कर दिया, धक्का दे दिया, वो वहां पे क्या हो गया, कुछ नहीं बोला, शांत रह गया, बच्चों में सहनशीलता की भावना आ रही है। तो खेल खेल के माध्यम से भी बच्चे ये सारी चीजों को अपने कैरेक्टर में क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, बहुत चीजों को बच्चे सीखते हैं। ठीक है, और इस स्टेज में ग्रुप का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। ग्रुप से बच्चे को ज्यादातर इस स्टेज में बच्चे जो है ग्रुप में रहना पसंद करेंगे, ग्रुप में पढ़ना पसंद करेंगे, ग्रुप में खेलना पसंद करेंगे, ग्रुप की बातों को मानना पसंद करेंगे। तो ग्रुप ज्यादा यहाँ पे वैल्यू लगता है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट भी हम लोग का वही है, 9 नंबर पॉइंट है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रुप फीलिंग। ठीक है, इंटेंसिटी इन ग्रुप फीलिंग, यानी कि ग्रुप की भावना और ग्रुप के प्रति बच्चों का झुकाव जो होता है वह ज्यादा होता है। और हर एक काम इस स्टेज में बच्चे ग्रुप के साथ करना चाहेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा समय अपने माता पिता पेरेंट्स के साथ भी समय नहीं बिताना चाहेंगे, ग्रुप के साथ समय बिताना चाहेंगे, फ्रेंड्स के साथ समय बिताना चाहेंगे, ग्रुप में खेलना चाहेंगे, ग्रुप में घूमना चाहेंगे, ग्रुप में स्टडी करना चाहेंगे, ग्रुप में कहीं जाना चाहेंगे, हर एक काम ग्रुप के साथ ही वो करना चाहेंगे। तो ऐसे स्टेज में, इस स्टेज में बच्चों को स्कूल में भी क्या होता है, बच्चों को कोई ग्रुप एक्टिविटीज दे दी जाती है। ठीक है, या फिर अगर फील्ड में गेम खिलवाया जा रहा है तो ग्रुप में दे दिया जाएगा, कुछ ग्रुप, एक ग्रुप उधर बांट दिया गया, एक ग्रुप इधर बांट दिया गया। तो ऐसे ग्रुपिंग वाले एक्टिविटीज जो है स्कूल में भी बच्चों को करवाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी समूह के वो बच्चे क्या होते हैं, किसी भी ग्रुप के जो है सदस्य बन जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज है, ग्रुपिंग बच्चों में होती है, ग्रुप फ्रेंड्स के बातों को वो बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फ्रेंड्स के लिए, मतलब ये फ्रेंड्स उनका फॉरएवर रहेगा, हमेशा के लिए। अब ये जो उनका फ्रेंड सर्कल बना, ये उनका जीवन भर रहेगा, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ग्रुप के वालों इस स्टेज तक ही वो ग्रुप के बच्चों को वैल्यू देंगे, अपने फ्रेंड्स को वैल्यू देंगे, उनकी बातों को मानेंगे, उनकी बातों में आकर पेरेंट्स से बगावत भी कर लेंगे, झगड़ भी लेंगे, टीचर्स की बातों को वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही ग्रुप जो है, यही फ्रेंड सर्कल जो है उनका फॉरएवर रहेगा, जीवन भर इनका रहेगा। इसमें आगे हम लोग देखेंगे, इसमें चेंज होता है, बदलाव आता है। इसके बाद बोल रहा है 10 नंबर पॉइंट बोल रहा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपने ही उम्र के साथियों के समूह द्वारा स्वीकृति पाने के लिए काफी ललायित रहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश लिख लीजिए ज्योति जी। इन लेटर चाइल्डहुड the shows greater concern for getting acceptance for the group of his age mate, यानी कि अपने ग्रुप के बच्चों के प्रति, ठीक है, वो अटेंशन पाने के लिए। Later childhood, they show In greater childhood, the show great concern for getting acceptance for the group of his age mate, अपने ग्रुप के बच्चों के अटेंशन पाने के लिए। इससे पहले आप लोग को ये चीज हम थोड़ा सा जिक्र किए थे। concern for getting
ठीक है, अपने ही एज ग्रुप के बच्चों का अटेंशन पाने के लिए, जैसे कि अपना उनका फ्रेंड सर्कल है, मान लीजिए हम लोग का अपना एक फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं, आप लोग ये मत लीजिएगा, मन पे मत लीजिएगा, चाहे कुछ भी ये मत सोचिएगा। जैसे कि हम लोग का अपना एक फ्रेंड सर्कल है, अपना एक फ्रेंड ग्रुप है, इस फ्रेंड्स ग्रुप में जो है कुछ ऐसे भी हम लोग के हैं जो अटेंशन, हर किसी के मन में ये रहता है, हर कोई जो है अपने ग्रुप का लीडर बनना चाहता है, या हर कोई जो है अपने ग्रुप में अटेंशन पाना चाहता है। मतलब ग्रुप में जितने मेंबर हैं उन सबका फोकस कहाँ रहे, मेरी तरफ रहे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करके, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चों मतलब बच्चे जो हैं ग्रुप में कुछ ऐसी चीजों को, एक्सपेंसिव चीजों को ले आए, जैसे वॉच ले आए, अरे वाह तुम्हारा वॉच कितना अच्छा है, चाहे लंच बॉक्स ले आए, सबके लिए ले आए, सबको शेयर कर रहे हैं, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा लंच बनाती है, ठीक है, चाहे कुछ ऐसी चीजें, कोई प्ले आइटम हो गया, कुछ भी हो गया, जिससे सबका अटेंशन, सबका ध्यान जो है किसकी तरफ जाए, उसकी तरफ जाए, ठीक है। अपने तरफ अटेंशन पाने के लिए, अपनी तरफ सबका ध्यान खींचने के लिए बच्चे जो है इस स्टेज के बच्चे जो हैं ग्रुप में जो है बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वो इच्छुक होते हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ अटेंशन पाने के लिए, हर एक चीज, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो हम लोग का कभी स्टडी मटेरियल हो, चाहे हम लोग का वॉच है, चाहे क्लोथ्स है, कुछ भी, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो लंच बॉक्स हो, चाहे वो खाने का कोई आइटम हो, किसी भी चीज के लिए वो अपनी तरफ अटेंशन खींचना चाहते हैं। और हर इस स्टेज के हर एक बच्चों में ये गुण होता है, हर एक बच्चों में होता है, ठीक है। तो ये जो गुण होता है बच्चों में इस स्टेज में, देखिए, और क्या होता है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये चीज तो होता ही है, अटेंशन तो पाना चाहते ही है। मान लीजिए ग्रुप में किसी एक के प्रति अटेंशन सबका ज्यादा है, वो बहुत अच्छा वॉच पहनता है, उसका ड्रेसिंग कोड बहुत अच्छा है, उसके कपड़े का स्टाइल बहुत अच्छा है, चाहे वो उसके बोलने का तरीका, चाहे तो बाकी जो बच्चे हैं ना उससे ज्यादा अट्रैक्टिव होके क्या करते हैं, उसका नकल करने की कोशिश करते हैं, उसके जैसा वॉच लाएंगे, अब घर में जाके मम्मी से डिमांड करेंगे कि हमको वैसा ही स्मार्ट वॉच चाहिए, ठीक है, उसकी मम्मी कितना सुंदर कितना टेस्टी लंच बॉक्स बना के दी, तुम भी हमको वैसे ही पनीर रोल बना के दो। तो वो क्या करते हैं, यही यही सब कारण है कि बच्चे को माता पिता इस स्टेज पे क्या बोलते हैं, उत्पाती अवस्था में रहते हैं, बच्चा बहुत ज्यादा जो वहां से देख कर आएंगे उसका डिमांड घर में आके वो करेंगे, ठीक है। देखिए खाने पीने की चीजें, ठीक है, या फिर पहनने के कपड़े, इन सब चीजों को वो देख कर आएंगे और बोलेंगे कि हमको भी वैसा चाहिए, वो कितना अच्छा शूज पहना था, उसका शूज कितना अच्छा, हमको वैसा ही शूज चाहिए। तो जिसके प्रति अट्रैक्शन सबका ज्यादा है, घर में जाके क्या करेंगे, मम्मी पापा को परेशान करेंगे, हमको यही चाहिए, हमको यही दिलवा दो, ठीक है। तो ये स्टेज में बच्चों में ये होता है कि अट्रैक्शन सबका अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, और जिसकी जो ज्यादा हम लोग का ग्रुप में फोकस में है, उसकी चीजों को देख देख कर बच्चे घर में अपने जाएंगे और घर में जाकर अपने पेरेंट्स से उस चीज का डिमांड करेंगे। इसके बाद मैम नेक्स्ट जो हम लोग, हाँ मैम बोलिए। मैम तो फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा ना, एक्सेप्टेंस, उसके बाद इन लेटर चाइल्ड विल दे शो ग्रेटर For कंसर्न। group of his age में, for the group अच्छा of his age में, को समझ में आया भाभी, आप भी हाँ कुछ मैडम। क्वेश्चन कर सकती है, ठीक है। अगला है 11 नंबर पॉइंट है, रुचियों में अस्थायी परिवर्तन, ठीक है। इस स्टेज में देखिए रुचियों में अस्थायी परिवर्तन का मतलब हो गया टेम्पोररी चेंजेस इन इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी उनका इंटरेस्ट होता है, जो भी उनकी रुचि होती है वो टेम्पोररी होती है। ऐसा नहीं कि हमारा इंटरेस्ट जो है मैथ्स में है तो मैथ्स में ही बना रहेगा, टेम्पोररी होता है, ठीक है। आज हमको पनीर रोल पसंद है, ये जरूरी नहीं कि पनीर रोल ही पसंद आएगा, कल हम पनीर रोल नहीं खाएंगे, हमको पनीर रोल अच्छा नहीं लगता है, हमको चिकन चाहिए। तो उनका जो भी इंटरेस्ट है वो आपका टेम्पोररी रहेगा, ठीक है, परमानेंट नहीं रहेगा उनका जो भी इंटरेस्ट रहेगा। आज उनको ड्राइंग अच्छा लगता है, कल उनको कराटा सीखना है, उनका ग्रुप का कोई एक लड़का कराटा सीख रहा है, नहीं हमको ड्राइंग क्लास अच्छा नहीं लगता, हमको ड्राइंग बनाने में मजा नहीं आता, हम कराटा क्लास जाएंगे, ठीक है। कल को कराटा क्लास को छोड़ के नहीं, अब हमको कराटा नहीं सीखना है, अब हमको क्या सीखना है, अब हमको म्यूजिक सीखना है। तो उनका जो भी इंटरेस्ट है वो टेम्पोररी रहेगा, आज कब, आज ही इस चीज में इंटरेस्ट है, कल इस चीज में होगा, कल परसों उस चीज में होगा, आज ये करना है कल वो करेंगे, ठीक है। आज खाने में ये चाहिए, कल कल तक हमको पनीर बहुत पसंद था, आज पनीर पसंद नहीं है, आज हम दूसरा चीज खाएंगे, ठीक है।
तो उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, दिन पर दिन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे उनका कोई भी फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे सब समय उनमें कुछ ना कुछ बदलाव हमको नजर आएंगे। ठीक है, क्या होता है, कभी पसंद कुछ और होगा, कभी पसंद कुछ और होगा। आज हमको मेरा फेवरेट कलर येलो है, कल उनका फेवरेट कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जो है बच्चों में इस स्टेज में हमको देखने को मिलते हैं। टेम्पोररी उनका इंटरेस्ट रहता है किसी भी चीज मैम ये को, तो वो अभी मतलब भी हम लोग है, पर्सन। हाँ, ये तो मैडम अभी भी है। तो आप अभी भी पोस्ट चाइल्डहुड में ही है क्या? इसके बाद वाले स्टेज में तो परमानेंट हो जाता है हम लोग का जो भी इंटरेस्ट होता है। जैसे ही हम लोग किशोरावस्था में एंटर करेंगे तो हम लोग का फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे कुछ चांस तो बाल्यावस्था हाँ में बोल ही रह जाता है, उसमें भी किशोरावस्था तक या हाँ वो रहता है, लेकिन इंटरेस्ट जो है ना जो है हम लोग का फिक्स्ड हो जाता है किशोरावस्था में जाके। ठीक है, अब हमको आगे जाके मैथ्स लेके पढ़ना है, साइंस लेके पढ़ना है, क्या लेके पढ़ना है, इस स्टेज में बच्चे डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट किसी एक में रहेगा ही नहीं। ठीक है, हम लोग जो स्टडी करते हैं कुछ सोच समझ के ना वो करिकुलम बनाया गया होगा। आखिर इस स्टेज में बच्चों को मैट्रिक क्यों नहीं कराया जाता है, इस स्टेज में बच्चों को कोई एक करियर चूज करने के लिए ऑप्शंस क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि इस स्टेज में बच्चों में वो एबिलिटी ही नहीं होती है, बच्चे अपना करियर चूज ही नहीं कर पाएंगे, उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जो प्याजे जी का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी हम लोग स्टडी करते हैं ना वो प्याजे जी की थ्योरी के अनुसार करते हैं। बच्चे ने प्याजे जी ने बच्चों को जो एक एज ग्रुप में बांटा है उसके अनुसार बच्चों को किस स्टेज में कैसा एजुकेशन देना चाहिए, कैसे उनसे ट्रीट करनी चाहिए, हर एक चीज उसी को फॉलो करके हम लोग एजुकेशन दिया जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो आखिर वो कुछ सोच समझ के तो बनाया गया होगा। तो 12 साल की उम्र में बच्चों में वो एबिलिटी नहीं होती है कि उनका क्या है, उनको क्या करियर चूज करना है, आगे जाके वो क्या स्टडी करेंगे, क्या लेना है, लेने से उनका बेनिफिट होगा, उनका करियर ग्रो करेगा, इन सब चीज की उनमें एबिलिटी नहीं होती है। तो आज पसंद ये है तो कल पसंद वो रहेगा, वो क्या होता है परफेक्ट उनका जो है टेम्पोररी रहेगा, वो चेंज होते रहेगा इस स्टेज में। ठीक है, तो ये एक गुण जो है बच्चों में इस स्टेज में पाया जाता है। और आप लोग एक चीज और जान लीजिए, क्वेश्चन जो आता है ना आपका सिंपल क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि किस स्टेज में बच्चों में टेम्पोररी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऐसा सिंपल सा नहीं आता है। ठीक है, स्टोरी की तरह बना के दे देगा कि एक बच्चा जो है अपने माता से कहता है कि माँ मुझे लाल रंग की शर्ट बहुत पसंद है। ठीक है, और 4 या 5 दिन के बाद वह कहता है कि माँ मुझे लाल रंग की शर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे येलो कलर की शर्ट चाहिए। ठीक है, तो यह बच्चा जो है इस प्रकार का जो वो बच्चा अपनी फीलिंग्स को बता रहा है या इस प्रकार की वो जो अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, वह कौन से स्टेज को व्यक्त कर रहा है, ऐसे करके घुमा के क्वेश्चंस देता है। हम तो सिंपल सिंपल बोल दिए और ज्यादा घुमा के दे देता है। हमको याद नहीं था उतना, जो थोड़ा बहुत एग्जांपल याद था हम आप लोग को वैसे बता दिए। हम आप लोग को क्वेश्चन देंगे इसमें, ये एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, इससे हम रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन देंगे। अच्छा देखिए, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है संग्रह प्रवृत्ति, यानी कि एक्वाजिशन टेंडेंसी। ठीक है, संग्रह प्रवृत्ति, एक्वाजिशन, AQUISITION, एक्विजिशन टेंडेंसी, यानी कि किसी चीज को जमा करने की, इकट्ठा करने की टेंडेंसी भी इस स्टेज में बच्चों में होती है, 6 से 12 साल के बच्चों में। किसी भी चीज स्टेज, सबसे पहला आप लोग एग्जांपल से जान लीजिए, हम लोग तारे जमी पे मूवी देखे हैं, ईशान शर्मा जो लड़का है जब उसको इन्वायरमेंट में ले जाया जाता है, हर बच्चे को बोला जाता है कि अपना अपना क्रिएटिविटी दिखाओ, वो बच्चा अपनी थैली से क्या निकालता है, आप लोग देखिए नोटिस कीजिए तो, वो बच्चा अपनी थैली से क्या क्या निकाल रहा है, वो बच्चा अपनी थैली से टूटे हुए पेंसिल्स, रबड़ के टुकड़े, कहीं लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, रबड़ हो गया। ठीक है, यही सब ने छोटी 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 चीजों को वो कलेक्ट करके रखा है, यही सब चीजों को ना कलेक्ट करके रखा था। तो इस स्टेज में बच्चों में कलेक्शंस का क्वालिटी होता है, बच्चे कुछ भी चीजों को, हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग पहले ज्यादा से ज्यादा ये गोली गोली खेले हैं ना, आप लोग नहीं खेले होंगे पता नहीं, गोली को हाँ मैडम। बच्चे कलेक्ट करके रखते थे। जो माचिस का जो ऊपर वाला जो कवर होता है उसको, उससे गेम खेला जाता था, उसको बच्चे कलेक्ट कर करके रखते थे। ठीक है,
कांच की कोई चीजें हो गई उसको बच्चे कलेक्ट के रख के रखे, खिलौने का कोई पार्ट पुर्जा टूटा टूटा हुआ उसको बच्चे कलेक्ट करके रखे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जो कि वेस्ट है, फेंकने वाली चीजें हैं, इन सब चीजों को बच्चे को क्या करते हैं, बच्चों को कलेक्ट करने का, ताश का पत्ता हो गया, पैसे का नहीं इसमें काउंट किया जाएगा, मनी काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें हम लोग संग्रह प्रवृत्ति जो देख रहे हैं बच्चों में, बच्चों को कलेक्ट करने में का इसमें जो क्वालिटी दिखता है, पैसे को इससे एकदम अलग रखा जाएगा। बस पैसे को कलेक्शंस का इसमें जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। कलेक्शंस का जिक्र किसका किया जा रहा है, जो टूटी फूटी चीजें हैं, जो वेस्ट चीजें हैं। ठीक है, ऐसी चीजों को, कांच का टुकड़ा हो गया, ताश का पत्ता हो गया, गोली हो गया, ऐसी चीजों को वो बच्चा क्या करता है, बच्चों में संग्रह करने की क्षमता इस स्टेज में होती है। बच्चों को अच्छा लगता है, इससे बच्चों को खुशी मिलती है। आपके घर में अगर कोई इस प्रकार का इस स्टेज का बच्चा होगा, देखिएगा उसके पास कुछ ना कुछ कलेक्शन जरूर होगा। हम लोग भी अपने स्टेज में क्या करते थे, कुछ ना कुछ इस टाइप की चीजों को कलेक्ट करके रखते थे, जमा करके रखते थे। और दूसरों के लिए वो क्या है, वो फालतू है, वो कचरा है। अगर कोई उठा के फेंक दे तो गुस्सा हो जाएंगे हम लोग। पेपर हुआ, ताश के पत्ते हुए, गुड्डे या गुड़िया हुई, उसके क्या, उसके टूटे फूटे पार्ट पुर्जे भी हुए, उन सबको भी बहुत से लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं। तो ये सभी चीजें जो है हम लोग के लिए क्या होते हैं, उस स्टेज के बच्चों के लिए कलेक्शंस का, उनका अट्रैक्शंस का चीज होता है, उन सबको कलेक्ट करके रखेंगे। ताश के पत्तों को तो हम अपने घर में देखें, एक बच्चा है कि वो कलेक्ट करके रखता है और डेली उसको काउंट करता है कि कितना मेरा कलेक्शन हुआ है, डेली काउंट करेगा। ठीक है, तो हर एक स्टेज में बच्चों में कोई ना कोई क्वालिटी हम लोग को देखने को मिलती है। इसके बाद है हम लोग का 13 नंबर, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, यानी कि लेजर सेंस ऑफ सेक्सुअल स्टीम। ठीक है, रिपीट कीजिए। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, लेजर सेंस ऑफ सेक्सुअल स्टीम, लेजर सेंस ऑफ सेक्सुअल स्टीम, यानी कि इस स्टेज में बच्चों में जो है सेक्सुअल जो ये होता है ना, सोच जो होती है, ये सभी चीजें जो है बच्चों में, इससे पहले वाले स्टेज में बच्चों में होती है, ये वाला थिंकिंग होता है, चाहे वो बच्चा फर्स्ट स्टेज में हो, ठीक है, चाहे वो बच्चा हम लोग का प्री चाइल्डहुड में हो, ये दोनों स्टेज में बच्चों में सेक्सुअल स्टीम होती है। इस प्रकार का बच्चों में गुण होता है, लेकिन इस स्टेज में आने पे बच्चों में ये सारे के सारे गुण खत्म हो जाते हैं। अब बच्चों में सेक्सुअल स्टीम नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चा किस पे ज्यादातर, अपने ये पढ़ाई लिखाई पे, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, इन सब के बीच ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। इन सब से उनका ध्यान बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए, खेल कूद में, पढ़ने लिखने में, फ्रेंड सर्कल में, इन सब के बीच उनका ज्यादा ध्यान होता है, और काम प्रवृत्ति के प्रति उनका ध्यान जो है अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, यहां तक था हम लोग का टॉपिक कि बच्चों में क्या क्या क्वालिटी इस स्टेज में आती है, 13 तक खत्म। अब जो है इस स्टेज के बच्चों को एजुकेशन कैसे देने चाहिए, उत्पाती है बच्चे, माता पिता की बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे हम लोग क्वालिटी देखे, तो इस स्टेज के बच्चों को एजुकेशन कैसे देनी चाहिए ताकि बच्चा जो है माता पिता के कंट्रोल में रहे, माता पिता की बातों को सुने। तो देखिए, इस स्टेज के बच्चों में जो भी हम लोग को क्वालिटी अगर बच्चों को डालनी है, तो उसका सबसे पहला एकमात्र इलाज क्या होता है कि बच्चों को बहुत ही पोलाइटली बिहेव करना है। डांटेंगे, हाँ राहुल जी कुछ बोलना है? यस मैम, बोर्ड में पॉइंट नंबर 7 कैसे वो डील कर दीजिएगा ना मैम। कौन सा वाला? पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या था? पॉइंट नंबर 7 ये क्रिएटिव एक्टिविटीज था मैम। चलिए, ये हम डील नहीं करेंगे, ये आप में से कोई एक जन डील करेंगे। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सृजनात्मक क्रियाओं की ओर मैम ये अधिक तो समझ में झुकाव आ गया होता है। मैम, इसका लास्ट लाइन नहीं समझ में आया मैम। क्या? ये जो बोला गया है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सृजनात्मक अंतर शक्तियों का बीज प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बो दिया जाता है, परंतु इसका पूर्ण विकास तब तक नहीं होता जब तक कि बालक की उम्र 10 से 12 साल की नहीं हो जाती। तो क्या हाँ 10 से तो 12 साल की? हम आपको क्या बोले, अभी हम आपको बताएं ना कि क्रिएटिविटी वाला गुण जो है बच्चों में प्री चाइल्डहुड में ही आ जाता है, वो स्टार्टिंग वहीं से हो जाता है। बच्चे क्रिएटिविटी वाला जो भी गुण है उसी स्टेज में आ जाता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो जो बच्चों में क्रिएटिविटी होती है वो एकदम क्लियर स्पष्ट नहीं होती है। बच्चे कुछ भी क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इसका जो
अगर बोला जाए कि एकदम अच्छे से डेवलप्ड हो जाना, बच्चे जो कुछ भी एफर्ट लगा रहे हैं उसका उनको पूरा का पूरा रिजल्ट मिल रहा है, वो 10 से 12 साल के स्टेज में आने पर बच्चों में वो चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए हम आपका बात कर रहे हैं, ये शैशवावस्था के बच्चे की बात कर रहे हैं। शैशवावस्था में बच्चा है, लास्ट स्टेज में है, एकदम लास्ट स्टेज में है। उस बच्चे को बच्चा बोलने लगा है, बच्चे के पास भाषाई ज्ञान हो गया है, बच्चा बोल रहा है, चाहे मान लीजिए उत्तर हम लोग का ये प्री चाइल्डहुड के फर्स्ट स्टेज में ही है, बच्चा बोल रहा है, बच्चे को हम कुछ कुछ राइम्स पढ़ाने लग रहे हैं, कुछ कुछ सिखाने लग रहे हैं, बच्चा बोल रहा है लेकिन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा है, या फिर जिस स्पीड के साथ या जिस फ्लुएंसी के साथ बोलना चाहिए वो बच्चा नहीं बोल पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप ही बताइए, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा उसका वो स्पीड या फिर उसकी वो प्रोनाउंसिएशन का तरीका या फिर बच्चा जो फ्लुएंसी के साथ बोलना है उस रफ्तार को बच्चा ऑटोमेटिक पकड़ लेगा ना, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसका हर एक चीज तो डेवलप कर रहा है। वही चीज है, बच्चा उस स्टेज में अपना एफर्ट तो दिखाता है, क्रिएटिव बच्चा क्रिएटिव कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो स्किल पावर लगाता है अपना, जितनी क्षमता लगाता है, ठीक है, उसके अनुसार ही ना उसको प्राप्त होगा। हम जितना मेहनत करेंगे, जितना कुछ जो भी कुछ जितना एफर्ट लगाएंगे उसके अनुसार ही ना हमको प्राप्त होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, एफर्ट के अनुसार। तो उस स्टेज में बच्चों में एफर्ट ही उतना रहता है, उसके अनुसार उसको रिटर्न उतना ही मिलता है। वो जैसे जैसे ग्रो मैम करेगा मेरा उसका मैम मेरा कहने का मतलब है कि ये 10 से हम्म 12 साल की उम्र में पूर्ण रूप से मतलब कि क्रिएटिव हो जाता है, हाँ, कहने का मतलब है कि परफेक्ट हो एडोलसेंस जाते हैं। एडोलसेंस में क्रिएटिव नहीं हो सकता है मैम। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। मैं बोल रहा था कि 10 से हम्म 12 साल की उम्र में बालक मतलब पूरी तरह से क्रिएटिव हो जाता है, ये एडोलसेंट पीरियड में नहीं हो सकता है मैम। इससे पहले वाले पीरियड में भी हो सकता है बच्चा, इसके ठीक बाद है, वाले जिस पीरियड बच्चे में इससे पहले वाले पीरियड में भी हो सकता है, लेकिन हर एक एक एवरेज स्टेज होता है, ठीक है, हर एक बच्चा एक जैसा तो होता नहीं है, हर एक बच्चा जो है हम लोग का इंडिविजुअली एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, हर एक की कैपेसिटी एक जैसी नहीं है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो इससे पहले वाले स्टेज में ही परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप ही देखिए, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी चलना सीख जाते हैं, जो बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं, जो बहुत जल्दी शब्दों को पकड़ना सीख जाते हैं, लेकिन हर एक एवरेज स्टेज होता है जिसमें इस स्टेज के हर एक बच्चे जो है इस स्टेज में परफेक्ट हो जाते हैं। एक एवरेज स्टेज की हम बात कर रहे हैं, हम कुछ को लेकर नहीं चलेंगे ना, हम तो एवरेज को लेकर चलेंगे ना, हर किसी को सबको लेकर चलेंगे। तो ये 10 से 12 साल का जो स्टेज कहलाएगा, इसमें हर एक बच्चा, चाहे वो हम लोग का ब्रिलियंट है, चाहे वो मीडियम है, चाहे वो स्लो है, जैसा भी है, वो इस स्टेज में आके बच्चा में ये जो गुण है, ये जो क्वालिटी है, ये परफेक्ट हो जाता है। नहीं समझ में आया राहुल जी? ओके मैम, क्लियर हो गया। नहीं, अगर डाउट है तो बोलिए। देखिए, आपका कहने का मतलब है कि 10 से 12 साल में ही बच्चों में जो ये क्रिएटिविटी है ये परफेक्ट क्यों होती है, यही ना आपके कहने का मतलब है? यस मैम, इससे पहले वाले इससे पहले वाले स्टेज में क्यों नहीं आती है? क्योंकि इससे पहले वाले स्टेज में बच्चों का मेंटल पावर उतना नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग का जैसे 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 एज बढ़ता है, हम लोग की मेच्योरिटी बढ़ती है, हम लोगों को एक्सपीरियंस होते जाता है, तो हम लोग उस चीज में और अधिक परफेक्ट होते जाते हैं। अब बच्चा जो है, जैसे कि क्रिएटिविटी ही है, बच्चा जो है प्री चाइल्डहुड से ही उसका जो है स्टार्ट कर दिया, बच्चा वो किसी चीज को कर रहा है, ठीक है, उसमें परफेक्ट नहीं है, उस चीज को करा, उसमें कुछ गलतियां हुई, बच्चा उससे कुछ सीखा, इसके बाद जब उस चीज को करेगा तो वो जो गलतियां हुई उस गलतियों को सुधारेगा तो उसमें और थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा वो चीज, ठीक है। इसके बाद वो कुछ किया, उसमें भी कुछ गलतियां हुई, तो उस गलतियों से वो कुछ कुछ सीखा, एक्सपीरियंस हुआ, तो उससे वो अपना आने वाला टाइम पे न्यू जो कुछ क्रिएट करेगा, कुछ बनाएगा, तो उस एक्सपीरियंस के थ्रू उसमें वो कुछ सुधार लाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से करते 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 जो है, ये जो 10th और 12th का जो एज होता है, इस एज में बच्चों में वो मतलब क्या बोला जाएगा, परफेक्टनेस जो होता है पूरी तरह से बच्चों में आ जाता है, ठीक है। हम लोग कुछ भी, मान लीजिए एक छोटा बच्चा जो है चलना ही सीखता है, तो एकदम परफेक्ट रूप से चलना कब सीख जाता है? शुरुआत में तो बच्चा बुड़क कर चलना सीखता है, किसी चीज को पकड़ कर खड़ा होना सीखेगा, या पकड़ कर धीरे धीरे चलना सीखेगा। तो ये बच्चा क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका अनुभव न हो रहा है, एक्सपीरियंस न हो रहा है, इस एक्सपीरियंस को वो अपने आगे वाले फ्यूचर में इस्तेमाल करता है, और उसके आधार पर बच्चा वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। तब ना एक स्टेज ऐसा आता है जब बच्चा पूरी तरह से चलना सीख जाता है।
अपने पुराने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके ही ना बच्चा सीख जाता है। तो इसमें भी बच्चा अपने पुराने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते 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 अपने अनुभव को इस्तेमाल करते करते बच्चा जो है इस स्टेज में आते आते पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है। एवरेज हम हर किसी को लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, एवरेज इस स्टेज में हर कोई जो है परफेक्ट हो जाता है। हाँ, कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है जिसका IQ लेवल 130 है, 120 है, वो इससे पहले भी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो इससे पहले उस बच्चे को कुछ भी बोलना, चलना, लिखना, हर एक काम आ जाएगा। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सबको लेकर चलेंगे। इंडिविजुअली हम यहाँ पे डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, हम लोग सबको लेकर चलेंगे कि इस स्टेज में एवरेज में हर एक बच्चे में ये क्वालिटी आ जाती है। एवरेज IQ लेवल कितना होना चाहिए मैम? हाँ, IQ लेवल टॉपिक यहाँ से बहुत दूर जा रहा है, उसको बाद में पढ़ेंगे, सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, मैडम थोड़ा एजुकेशन जो नॉलेज है चाहिए मैम। वो पोस्ट चाइल्ड को कैसे दिया जाए, कि प्री चाइल्ड को कैसे दिया जाए, एजुकेशन पोस्ट हाँ, चाइल्ड को कैसे दिया जाए? पोस्ट चाइल्ड पोस्ट चाइल्ड के बच्चों को एजुकेशन कैसे दिया जाए। ठीक है, तो पोस्ट चाइल्ड के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए सबसे पहले तो उनसे हमको क्या करना है, पोलाइटली बिहेव करना है। बच्चा अगर हम पे गुस्सा कर रहा है या बच्चा हमसे किसी चीज की जिद कर रहा है तो हम उस पे इरिटेट नहीं होंगे, उसको अभी आप लोग को बोले डांटने का, मारने का, डंडे का जिक्र सीटेड में बिल्कुल करना ही नहीं है। अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आए कि बच्चा आपको, देखिए मान लीजिए सपोज डेट एक क्वेश्चन आता है कि बच्चा जो है ना किसी चीज की जिद कर रहा है, आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, क्या करेंगे आप उसको? ऑप्शन नंबर 1, बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देंगे। ऑप्शन नंबर 2, उसको डांटेंगे, डांट के क्लास ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3, डंडे का प्रयोग करेंगे। और ऑप्शन नंबर 4, बहुत ही प्यार से पुचकार के पोलाइटली उसके साथ बिहेव करेंगे, उसके मेंटल स्टेटस को जानेंगे, इसके बाद उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। मैडम ठीक है, पनिशमेंट भी नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं, पनिशमेंट का जिक्र ही नहीं करना है सीटेड में। जहां पनिशमेंट का जिक्र हुआ वो ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। बिल्कुल भी पनिशमेंट देना ही नहीं है, जितना पोलाइटली। वैसे ये सीटेड की बातें हैं, हम लोग जब स्कूल में पढ़ाते हैं ना, बच्चा इरिटेट करता है तो पढ़े तो हम भी यही हैं कि पनिशमेंट देना नहीं है, डांटना नहीं है, मारना नहीं है। लेकिन जब बच्चा इरिटेट करता है, जब रियल लाइफ में जब ये घटता है तो हम लोग भी बच्चे को 2-3 लगा ही देते हैं। लेकिन सीटेड पढ़ रहे हैं, पनिशमेंट का जिक्र करना ही नहीं। ठीक है, कहीं भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है, आप में कमी है, बच्चे में कोई कमी नहीं है। ठीक है, बच्चा अगर आपको इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, यानी कि वो कमी किसमें है, वो आप में है। बच्चे में कोई कमी नहीं है। बच्चा तो आपको हर तरीके से जज करने की कोशिश कर रहा है, हर तरीके से देख रहा है कि कैसे ये हमको हैंडल करेंगी। आप कैसे हैंडल करेंगे, आपके लिए चैलेंज की बात है। आप उसको हैंडल करके दिखाइए। ठीक है, तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था में यानी कि हम लोग का पोस्ट चाइल्डहुड में बच्चों को एजुकेशन कैसे देनी चाहिए। तो बच्चों को ज्यादातर हम लोगों को मोरल चीजें बच्चों को बतानी है, प्यार से। ठीक है, पोलाइटली, डांटना नहीं है, डपकारना नहीं है। और बहुत सी चीजों का देखिए, जैसे कि बोल रहा है कि अगर बच्चे किसी चीज की जिद करते हैं, हट करते हैं, तो हमें क्या करना है, उसे पोलाइटली उसे बिहेव करना है, उसकी बातों को जानना है, समझना है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, बच्चा क्यों उस चीज की डिमांड कर रहा है। ठीक है, अपनी बातों में बच्चे को अपने बातों के माध्यम से बच्चे को बहलाना फुसलाना है, या फिर उसको समझाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप जहां उस पर डांटेंगे ना, आप जहां उस पर हावी होंगे, वो आपसे ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगा, वो आपके कंट्रोल में ही नहीं रहेगा। तो उस टाइप का हम लोग को बिहेव बच्चों के साथ करना ही नहीं है, पोलाइटली ही बिहेव करना है ज्यादातर। ठीक है, और अगर हम बच्चों से पोलाइटली बिहेव करेंगे तो बच्चे का क्या होगा, मेंटल चाहे हम लोग का जो भी फिजिकल है, ये सब चीजें जो है सही डायरेक्शन में ग्रोथ करेंगी। अगर हम बच्चों को पोलाइटली बिहेव नहीं करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बच्चा आपसे बात नहीं करेगा, या फिर आपकी बातों को नहीं मानेगा, या फिर आप जो बोलेंगी उसको वो करेगा ही नहीं, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और अगर सही से आप पोलाइटली उसे बिहेव करेंगी तो वो सही डायरेक्शन, उसका ग्रोथ होगा, वो सही डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें हम लोग का पॉइंट दिया है, यानी कि शारीरिक विकास पर बल। ठीक है, अटेंशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का, क्योंकि ये बच्चों का ग्रोइंग स्टेज होता है। इस स्टेज में बच्चे ग्रो कर रहे हैं हर एक तरह से, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, कॉग्निटिव हो, ठीक है, सोशल हो, हर एक स्टेज में बच्चों का ग्रोथ हो रहा है इस स्टेज में।
ठीक है, तो हम लोग को बच्चों का फिजिकल सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली चीज क्या है कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट जो है सही हो। अगर बच्चों को सही प्रॉपर डाइट मिले, ठीक है, उनको अच्छा भोजन मिले, अच्छी चीजें मिले, तो बच्चे का अगर ये बॉडी ग्रोथ करेगा तो उनका मेंटल पावर भी उसी हिसाब से सही तरीके से ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले तो इस स्टेज में बच्चों को हमको प्रॉपर डाइट देना है, सही आहार देना है, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में है। और इस स्टेज में अगर बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगा तो उनका ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा। अगर फिजिकल ग्रोथ रुकता है तो मेंटल ग्रोथ भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा। ठीक है, मेंटल ग्रोथ इफेक्टेड होगा तो उससे उनका सोशल कॉग्निशन हर एक ग्रोथ कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा इफेक्टेड होगा। इसीलिए इस स्टेज में बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले तो प्रॉपर डाइट देना है, हमको सही उनको भोजन देना है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि उनका फिजिकल ग्रोथ तो हो रहा है, शरीर, हाथ पैर, ये सब चीज तो बढ़ रहा है, जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, हाथ बढ़ रहा है, पैर बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो उसका अंदरूनी जो ग्रोथ हो रहा है, उसका मेंटल बढ़ रहा है, उसका समझ का, किसी चीज को समझने, कॉग्निशन डेवलपमेंट बच्चों में हो रहा है, किसी चीज को समझने की क्षमता बढ़ रही है। ठीक है, जो चीजें, मान लीजिए बच्चे को किसी चीज को समझाना है, कोई एक टॉपिक है, बच्चे को हम उस चीज को समझा रहे हैं और बच्चा जो है उसको समझने में सक्षम नहीं है। ठीक है, बच्चा उसको नहीं समझ पा रहा है, यानी कि उसकी मेंटल एबिलिटी उतनी नहीं है, या फिर हम बच्चों को उतना प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे जिसकी वजह से उसका मेंटल ग्रोथ कर पा रहा है। तो अगर मतलब अगर बच्चे का शरीर फिजिकल सही, फिजिक्स सही से ग्रोथ कर रहा है, उसका बॉडी सही से ग्रोथ कर रहा है, तो मेंटल भी सही से ग्रोथ करेगा, किसी भी चीज को समझने की क्षमता उसमें बहुत अच्छी होगी। कोई भी टॉपिक बताया जाएगा, समझाया जाएगा, बच्चा उसको तुरंत कैच करेगा, उसको तुरंत जानेगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा है अभी 6 से 12 साल का और हम उसको बता रहे हैं ये इंजीनियरिंग वाला स्टडी करवा रहे हैं, उसके एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके एज के अकॉर्डिंग ही उसके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, वो चीजों को समझने में बच्चा उस स्टेज में क्या होगा, सक्षम होगा, उस चीजों को वो तुरंत समझ पाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ज्यादातर बच्चों को हमको क्या करना चाहिए इस स्टेज में, अगर बच्चों का फिजिकल ग्रोथ करवाना है तो उसको पौष्टिक आहार दें, हम लोग उसको बैलेंस डाइट दें। इसके बाद बच्चों को फिजिकल वर्क करवाएं, खेल कूद, ठीक है, स्कूल में एक्टिविटीज करवाया जाए, प्ले दिया जाए बच्चों को, प्ले के माध्यम से, क्योंकि बच्चे अगर ग्रोइंग एज में हैं तो फिजिकल इसका क्वेश्चन एक्टिविटी। क्या है? प्रॉपर डाइट, फिजिकल वर्क, इसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था, अटेंशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, ये पॉइंट है हम लोग का, एजुकेशन ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड जो हम लोग का था ना, इसका ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, 7 बज गया, हम सोचे थे कि आप लोग को ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट करवा देंगे, नहीं। तो जितना भी है बच्चों को फिजिकल, अगर डाइट दे रहे हैं तो फिजिकल वर्क भी करवाना है। आजकल के बच्चे फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, आजकल के बच्चे बाहर जाके खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। हम लोग जितना बाहर में जाके खेले हैं, गेम खेले हैं, चाहे कुछ भी किए हैं, आजकल के बच्चे घर में ही रहते हैं, मोबाइल पे बैठ रहते हैं। देखिएगा आजकल के बच्चे जितना, पहले के बच्चे जितना ज्यादा एक्टिव थे फिजिकली, आजकल के बच्चे उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, उनमें किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई सिम्टम्स आपको जरूर नजर आएगा। कोई काम करने के लिए बोलिए, उनमें फुर्ती नहीं रहेगी, ठीक है, वो नहीं करना चाहेंगे, या फिर उनका बॉडी जो होता है वो बहुत ज्यादा फूला या मोटा रहेगा, या फिर बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर रहेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, एक तो प्रॉपर डाइट लेते नहीं है, ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ करते नहीं है। ठीक है, बाहर में क्रिकेट खेलना है, कबड्डी खेलना है, या गेम खेलना है, ये सब चीज तो आजकल बच्चों में होता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में हम लोग को क्या देखते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो करना क्या है कि बच्चों को प्रॉपर डाइट देना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खेलकूद करवाना है, एक्सरसाइज करवाना है, इन सब चीजों में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है, ताकि बच्चों का फिजिकल ग्रोथ सही से हो। ठीक है, हम लोग बोलते थे ना कि जितना ज्यादा बच्चा फिजिकली वर्क करेगा, उसका लेंथ बढ़ेगा, उसका हाइट बढ़ेगा, उसका स्ट्रेंथ पावर बढ़ेगा, ये सभी चीजें बच्चों में होती है। तो इसी के लिए स्कूल्स में भी बच्चों को क्या ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज कराए जाते हैं, गेम्स खिलवाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है, प्लेज होते हैं, ये सभी चीजें बच्चों के हेल्थ को डेवलप करने के लिए ही किया जाता है।
चलिए इसके बाद एक और हम लोग का पॉइंट है, पॉइंट तो अभी और है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, यानी कि एजुकेशन बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, एजुकेशन बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान का मतलब होता है कि बच्चे के माइंड को पढ़ना। ठीक है, हम जो सोचेंगे वो अपने लेवल के अनुसार से सोचेंगे, बच्चा जो सोच रहा है वो अपने लेवल के अनुसार से सोच रहा है। तो एज अ टीचर हम लोगों को बच्चे के माइंड को जानना भी बहुत जरूरी है कि उसका क्या थिंकिंग है, वो क्या सोच रहा है। ठीक है, तो हमको बच्चे के दिमाग को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसको उसके सोच को हमें समझने की हमारे मैडम ये भी पॉइंट है। हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है हम लोग का। ठीक है, तो क्या होता है, होता है कि इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं ना, बड़ों की थिंकिंग, बड़ों का सोचने का तरीका अलग होता है, बच्चों का सोचने का तरीका अलग होता है। और ये जो डिस्टेंस होता है, बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं कि अपने विचारों को, अपने सोच को बच्चों पर लादने की या थोपने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों और पेरेंट्स के बीच में क्या हो जाता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमें देखना क्या है कि बच्चों को चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बच्चे के माइंड को हमें समझना है। बच्चा उस लेवल, बच्चे के लेवल में जाकर वो क्या सोच रहा है, वो क्या समझ रहा है, उसकी क्या इच्छा है, चाहे उस चीज को, किसी चीज को जानने और समझने में उसकी क्या कैपेसिटी है। इन सब चीजों को एज ए टीचर हम लोग को जानना चाहिए, तभी हम बच्चों को अच्छे से एजुकेट कर पाएंगे। या फिर पेरेंट्स को भी बच्चों के मेंटल पावर को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे जानते हैं, ज्यादातर आप डांटेंगे, टपकारेंगे उनको, बार बार किसी बात पे टोकेंगे, वो बच्चे आपसे क्या होंगे, नाराज रहेंगे, दूर ही रहेंगे आपसे, अपने किसी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे आपसे। ठीक है, डांट डपकार ये सबसे प्राय बच्चे दूर रहते हैं। किसी प्रकार का आप उसको पनिष्ड करेंगे तो भी बच्चे आपसे दूर रहेंगे। ये सब चीजों को वो वैल्यू ही नहीं देते। ये सब चीजों से जहां इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ होगा, वो उस इंसान से क्या रहेगा, कटा कटा रहेगा, वो उस इंसान से दूर रहेगा, अपने बातों को, अपने फीलिंग्स को वो शेयर नहीं करेगा उस इंसान से। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, प्रेम से, पोलाइटली उनके साथ बिहेव करना चाहिए। दंड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, शारीरिक दंड नहीं देना है, बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देना है। और साथ ही साथ उनके लिए उनके जैसा हमको एनवायरमेंट बनाना है, उनके अनुसार, उनके जैसा, ठीक है, वो जैसा सोच रहे हैं, वो जैसा समझ रहे हैं, उनके अनुसार हमको एनवायरमेंट बनाना है। उस स्टेज में बच्चे आपके प्रॉब्लम्स को नहीं ना समझेंगे। अगर बच्चा किसी चीज की जिद कर रहा है या किसी चीज की हट कर रहा है, तो पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है उतना, बच्चों को इसी स्टेज में बच्चे इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, उतना वो सोचने का हाई थिंकिंग लेवल उनका नहीं होता है। तो हमें कहीं ना कहीं उनके लेवल में आकर उनके अनुसार हमें सोचना होगा कि अगर हम उस स्टेज में रहते हैं, अगर हम अपने पेरेंट्स से डिमांड करते तो हमारी क्या मेंटल एबिलिटी होती। तो हमको उनके अनुसार सोचना है। ठीक है, हम उनको उस चीज का नहीं दे सकते हैं तो उनको प्यार से पुचकार कर या फिर नेक्स्ट टाइम दे देंगे। इस तरीके से हम लोगों बच्चों को मनाना है, या फिर इस तरीके से हमें बच्चों को क्या करना है, हैंडल करना है। डांटना नहीं है, मारना नहीं है, बिल्कुल कहीं भी जिक्र नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बाकी का जो है और 1 से 1.5 पेज है, कल खत्म कर देंगे, और किशोरावस्था भी कल खत्म कर देंगे। कल लेकिन किशोरावस्था खत्म नहीं होगा। किशोरावस्था बहुत मैम बड़ा है। हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन दीजिए ना। हाँ, ये एक टॉपिक कंप्लीट तो होने दीजिए, इसके बाद ना क्वेश्चन मिलेगा। ये पूरा एक टॉपिक है, डेवलपमेंट। ठीक है, इसको टॉपिक को कंप्लीट होने दीजिए, हम आपको क्वेश्चन देते हैं। इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देते हैं। अभी 2 टॉपिक